भजन संगीता का 103 अध्याय 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय 2 वचन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सारे अधर्मों को क्या करता है? कुछ अधर्मों को क्षमा करता है, लिखा है। आप लोग सब सुन रहे हैं? परमेश्वर हमारे सारे अधर्मों को, कहा है पर मतलब सारे अधर्मों के मतलब आपने जितना भी पाप किया है, जितने भी गलतियां की है, परमेश्वर हर पाप को, हर एक गलती को जो क्षमा करता है। हालेलुया। समझा सब बाबा? परमेश्वर क्या करता है? हमारे सारे गलतियों को, वचन में लिखा है, वो तेरे सारे अधर्मों को क्या करता है? क्षमा करता है। आपको खुशी नहीं हो रही है? परमेश्वर आपका हर एक गलती को, चाहे आपके लिए जितना भी बड़ा गलती हो, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? 3 में लिखा है, वो तेरे सारे, अपने पड़ोसी को बोलिए, वो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। कैसे बोले आप? बताइए फिर से। सारे अधर्मों को। हालेलुया। हमारा प्रभु हमारा कुछ गलतियों को माफ नहीं करता है, वो सारे गलतियों को माफ करता है। और उसके बाद वो क्या कहता है? और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या लिखा है? कुछ रोगों को चंगा करता है, लिखा है सब रोगों। हालेलुया। हमारा प्रभु सारे रोगों को वो ठीक करता है। सारे रोगों में क्या क्या आता है बताइए? जो भी आप बताइए, नाम बताइए। का है बीमारी बता? हाँ, सर्दी खांसी, सारे रोगों का मतलब उसमें छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी दुनिया में बीमारियां हैं, हमारा प्रभु हर एक बीमारी को चंगा करता है। हालेलुया। ये 3 वचन जो लिखा है, वो किसी बात की तरफ हमारा ध्यान को खींचता है कि परमेश्वर जैसे हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, उसी तरह वो हमारे सारे बीमारियों को भी वो ठीक करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो सारे अधर्मों को भी क्षमा करता है और सारे बीमारियों को भी वो चंगा करता है। लेकिन विश्वासी लोगों की, कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि प्रभु जो है कुछ गलतियों को क्षमा नहीं करता है, वो छोड़ देता है, ये बड़ा गलती, इसको मैं माफ नहीं करूंगा। विश्वासियों की मानसिकता होती है कि ये बीमारी को प्रभु ठीक नहीं करेगा। आज जो हम लोग विषय जिसको देखेंगे, वो अधर्मों के ऊपर नहीं, वो हम सारी बीमारियों के ऊपर हम देखेंगे। हालेलुया। लोगों के मन में तरह तरह के विश्वासियों का एक विश्वास बना हुआ रहता है कि प्रभु जो है मुझे चंगा नहीं करेगा, मुझे जीवन भर इसी बीमारी में रहना होगा। ऐसे कई लोगों का मानना है, ऐसे कई लोगों की मानसिकताएं हैं। 5 रुकावटें हैं जो हमारे जीवन में हमको चंगाई पाने से रोक देती है। 5 रुकावटें। सबसे पहला रुकावट है, लोगों का कहना है कि परमेश्वर ये बीमारी मेरे अंदर में भेजा है मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे साफ करने के लिए। ये पहला रुकावट है। उसका वचन कहता है वो तेरे सारे बीमारियों को, बोलिए सारी बीमारी। लेकिन हम विश्वासी लोग, कई कलीसियों में ऐसा सिखाया भी जाता है पास्टरों के द्वारा, ये बीमारी को प्रभु तुम्हारे जीवन में इसलिए लाए ताकि तुमको क्या करे? साफ करे, तुमको पवित्र करे। और हम उस बीमारी को पालते रहते हैं जीवन में, इस बात को लेकर के कि ये बीमारी से मैं क्या हो जाऊंगा? पवित्र हो जाऊंगा। और इसलिए हम उस बीमारी से कभी बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा रुकावट क्या है? चंगाई जो है वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कुछ चंगाइयां परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन कुछ बीमारियों को वो ठीक नहीं करता है। दूसरा रुकावट हमारे मन में ये आता है कि चंगाई जो है वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तीसरा रुकावट है कि बाइबल में कई लोग बीमार थे, इसलिए हमको भी बीमारी में रहना है। जैसे कि
अय्यूब सबसे बड़ा उदाहरण है विश्वासियों के लिए। लोगों की जब बीमारियां चंगी नहीं होती, अय्यूब का उदाहरण ले लेते हैं। अय्यूब को देखो कैसे हो गया, इसलिए हमको भी बीमारी में रहना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कितनों को नहीं आ रहा है समझ में? हाथ उठाइए। आते हालेलुया। तो तीसरा क्या है रुकावट हमारी चंगाई में? कि परमेश्वर हमको बीमारी किया। ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अय्यूब को भी किया था और इसका जीवन हमें दिखाता है कि हमको बीमारी में रहना है। चौथा उदाहरण है हमारी बीमारी से हम चंगा ना पाने के कारण, वो है पौलुस का उदाहरण। पौलुस ने क्या कहा? मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है और इसलिए हमको भी कांटा चुभना जरूरी है। और जब भी हमारे शरीर में बीमारी आता है, हम उसी वचन को लेकर के अपने आप को संतुष्टि देते हैं कि पौलुस के शरीर में भी कांटा था, इसलिए मेरे शरीर में भी ये कांटा दिया गया है, ताकि मैं घमंड से ना भर जाऊं। अब मेरी बात सुन रहे हैं? चंगाई परमेश्वर का आशीष है हमारे लिए। उसका वचन कहता है वो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। लेकिन कलीसिया में लोग बीमारी में क्यों रहते हैं? कि सबसे पहला कारण है वो सोचते हैं ये बीमारी मेरे को पवित्र करने के लिए आया है, मेरे को साफ करने के लिए आया है। परमेश्वर बीमारी से आपको साफ नहीं करता है, वो वचन से आपको साफ करता है। हालेलुया। कोई बीमारी बाइबल में किसी मनुष्य को पवित्र नहीं किया। भजन संगीता पढ़िए, उसमें 119 अध्याय में प्रभु का दास कहता है तेरे वचन को अपने दिल में छिपाने के कारण मैंने पाप से बचा रहा है। एक जवान अपने आप को कैसे पाप पवित्र रख सकता है? तेरे वचनों को। जहां भी आप पवित्रता का बात देखते हैं उसका वचन आता है। वचन हमको धोता है, हमको साफ करता है, हमको पवित्र करता है। हालेलुया। और जो लोग कहते हैं दूसरा क्या है रुकावट, जो लोग लिख रहे हैं क्या है दूसरा रुकावट? इच्छा नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा आपको चंगाई देना नहीं है तो फिर वो क्रूस में क्या मजाक दिखाने के लिए मरा? वो कोई फिल्म बनाने के लिए क्रूस पर चढ़ा था? वो क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे लोगों के लिए। हालेलुया। यशायाह का 53 अध्याय निकालिए, उसका 5वां वचन। यशायाह 53 अध्याय 5 पर, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। पहले बोलता है वो हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया और फिर वो बोलता है उसके कोड़े खाने से हम हमारे अधर्मों के कारण वो कुचला गया और फिर बोलता है उसके कोड़े खाने से हम हमारी अधार्मिकता का प्रायश्चित और हमारी चंगाई। यशायाह ने दोनों को जोड़ करके बताया। भजन संगीता में भी जो परमेश्वर का दास है वो कहता है निश्चय वो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, सारे अपराधों को क्षमा करता है और सारे रोगों को वो चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों में चंगाई जब पाने की जब बारी आती है, लोगों के मन में तरह तरह के विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हो सकता है उन लोगों ने किसी प्रचारक को इस तरह सिखाते हुए सुना होगा, या फिर उनका खुद बाइबल स्टडी के द्वारा उनके मन में ये बात बैठ गया होगा। जैसे बातों को मैं आपको बता रहा था कि पौलुस के शरीर में कांटा था और अय्यूब के जीवन में भी कांटा था। तो ये चीजों को देख करके लोग अपने मन में धारणा बैठा लिए होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात हमको साफ करना चाहता है, उद्धार हमारे लिए जितना मुफ्त और जितना भरपूरी से हमारे लिए रखा गया है, चंगाई भी उतना ही हमारे लिए भरपूरी से रखा गया है। हालेलुया। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं यशायाह की किताब और जब आप पढ़ते हैं भजन संगीता, उन दोनों जगह में लिखा है पहले तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है, तेरे सारे लोगों को चंगा करता है। यशायाह कहता है उसके हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया और फिर उसके बाद वो कहता है हमारे रोगों के लिए वो क्या खाया? कोड़े खाया। हालेलुया। उद्धार का मतलब सिर्फ हमारा पाप क्षमा नहीं होता है। उद्धार का मतलब हमारे पाप क्षमा के साथ साथ हमारी बीमारियों का चंगा होना भी होता है। हालेलुया। मैं फिर से बोलूं, उद्धार का मतलब सिर्फ पाप क्षमा नहीं है, वो आधा अधूरा उद्धार है। पूरा उद्धार का मतलब होता है
जब आपका पाप क्षमा के साथ साथ आपके रोग भी चंगे हो जाए, तब आप एक पूरा उद्धार में चलने वाला व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। लेकिन हम एक ही पहलू को पकड़े रहते हैं सिक्के के, और दूसरे पहलू को हमेशा छोड़ते रहते हैं। हम हमेशा पाप क्षमा को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन चंगाई को ग्रहण करने के लिए हमारा मन जो है पूरी तरह नहीं विश्वास हमारे अंदर आता है। क्योंकि हमको याद आता है यूब, हमको याद आता है पौलुस, हमको याद आता है वो प्रचारक लोग जिन्होंने बताया। आपको सब मेरी बात समझ में आ गई? उसका वचन कहता है वो सारे रोगों को चंगा करता है, छोटा से लेकर बड़ा तक। वो सारे अधर्मों को क्षमा करता है, छोटे से लेकर बड़े तक। जैसे वो पाप क्षमा करता है, वैसे वो बीमारी को भी चंगा करता है। अगर वो छोटे से छोटा पाप को आपका क्षमा कर रहा है, इसका मतलब वो आपका छोटा से छोटा बीमारी को भी वो चंगा करेगा। बोलिए ये बात अपने पड़ोसी को। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोला? आप लोग नहीं सुने, इसलिए कोई का बोल वो करके होती होती। जैसे प्रभु आपके छोटे से छोटे पाप को क्षमा करता है, वैसे ही वो आपके छोटे से छोटे बीमारी को भी चंगा करेगा। आपको समझ में आया? यदि आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, इसका मतलब आपका बीमारी भी चंगा नहीं होगा। एक व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया, छत को खोलकर उसको उतारा गया। आपको वचन याद है? कितनों को याद है कहानी? क्या हुआ था? हाँ बीच में उतारा गया। वो व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था, क्योंकि उसको क्या बीमारी थी? लकवे की बीमारी। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? और फिर क्या कहा? बोला तेरे पाप क्षमा हुए, और बोला अपने काट उठा के चला। लोगों ने आश्चर्य किया, ये कौन है पाप क्षमा करने वाला? ये कैसे बोल सकता है? पाप क्षमा भी वही करता है, लोगों को चंगा भी वही देता है। हालेलुया। पाप क्षमा होना जितना जरूरी है, रोग का चंगा होना भी उतना जरूरी है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। हालेलुया। उद्धार सिर्फ हमारा पाप क्षमा नहीं होता है, उद्धार का मतलब हमारे रोग भी चंगे होना है। अगर हमारे पाप मिट गए, इसका मतलब हमारे रोग भी चंगा होना है। हालेलुया। हमने यीशु को ग्रहण किया और हम बोल रहे हैं मैं उसका बेटी बन गया, उसका बेटा बन गया, लेकिन अभी भी बंधनों में जी रहा हूँ, अभी भी बीमारी मुझ पर राज्य कर रहा है। मैं उद्धार नहीं पाया हूँ, मुझे उद्धार पाने की जरूरत है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? पाप क्षमा होना जैसे होता है, रोगों का चंगा होना भी वैसे ही होता है। ये दोनों रेलवे के पटरी के समान है, दोनों पटरियां जो है बराबर चलती रहती है। ट्रेन जिस पटरी पर जाता है, एक पटरी टूटा एक पटरी चलता हुआ नहीं रहता है, दोनों पटरियां बराबर चलती रहती है। उसी तरह उद्धार में हमारा पाप क्षमा एक तरफ चलता रहता है और हमारी चंगाई एक तरफ चलती रहती है। दोनों बराबर होना है, तब हम बोल सकते हैं हम उद्धार में। हालेलुया। उद्धार का मतलब सिर्फ पाप क्षमा नहीं है, रोगों का चंगा होना भी है। बोलिए अपने पड़ोसी को। आप समझ गए? जब भी आप लोगों को सुसमाचार सुनाने जाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए कि उनको सिर्फ यीशु का क्रूस का कहानी हम नहीं बता रहे हैं, उनको यीशु को ग्रहण करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं सिर्फ, बल्कि उनको उनकी बीमारी से निकालना भी है। हालेलुया। यीशु जब सुसमाचार प्रचार करता था, वो सिर्फ मन फिराव के बारे में ही नहीं बोलता था, वो लोगों को चंगा भी करता था। ये दोनों चीजें बराबर होनी है। मन फिराव पाप क्षमा के लिए और रोग का चंगाई होना जरूरी है, ताकि वो लोग प्रभु का उद्धार में चल सके। हालेलुया। लेकिन जब हम लोगों के पास जाते हैं और हम जब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई लोग चंगा नहीं होते हैं। वो चंगाई नहीं होने के पीछे कारण है, जिनमें से एक कारण है वो अगला जो व्यक्ति जिसको आपने सुसमाचार सुनाया, वो यीशु को ग्रहण करना नहीं चाहता है, वो उद्धार को पाना नहीं चाहता है। हालेलुया। पाप क्षमा और चंगाई ये दोनों बराबर चलती रहती है। अगर हमारा पाप क्षमा नहीं होगा तो हमारे रोग चंगे नहीं होंगे। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे रोगों को चंगा करता है, वचन में लिखा। हालेलुया। तो जो व्यक्ति अधर्मों को क्षमा करने के लिए नहीं चाहता है, उद्धार पाना नहीं चाहता है, उसका पाप मिटे वो नहीं चाहता है, उसका चंगाई भी वो नहीं चाह रहा है।
ये बात लोगों को हमको सिखाना पड़ता है जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। बिना पाप क्षमा के अगर आप लोगों को चंगाई देने के लिए कोशिश करोगे, वो आत्मिक दुनिया में वो गुनाह हो जाता है, वो अपराध हो जाता है। क्योंकि क्रूस पाप क्षमा के साथ साथ चंगाई को लाता है। उसने काट पर उस पड़े हुए व्यक्ति को कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। फिर उसको कहा, अपने बिस्तर उठा और चल। हालेलुया। पाप क्षमा होना है, फिर चंगाई आता है। बोलिए, पाप क्षमा होना है, फिर चंगाई आती है। लेकिन जब लोग आपके पास आते हैं या आप जो दुनिया के पास जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, आपका मानसिकता क्या रहता है, आपका विचार क्या रहता है? कोई व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है और रो रहा है, मैं समस्या में हूँ, इतने सालों से मेरा इलाज हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा हूँ। आप उसके घर में जाते ही आप उसको क्या देना चाहते हैं? आप उसको चंगाई देना चाहते हैं। वो जो पड़ा हुआ है वो भी क्या चाह रहा है? चंगाई चाह रहा है। पाप क्षमा ना वो चाह रहा है, ना आप उसको देना चाह रहे हैं। पहले आता है पाप का क्षमा। यशाया 53 में लिखा है, हमारे अधर्मों के लिए वो कुचला गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे जाएंगे। हालेलुया। वो पहले हमारे अधर्मों को क्षमा करना है, फिर हम चंगे होंगे। हालेलुया। कितने रुकावटें मैंने आपको बताई, लिखे कितने हैं आप? 4 लिखे। क्या क्या? पहला, बीमारी हमारे पवित्र करे। ये गलत शिक्षा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या है? इच्छा नहीं है। जबकि यशाया 53 में और भजन संहिता के 103 में आपने क्या पढ़ा? वो सारे बीमारियों को चंगा करता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। मत्ती रचित सुसमाचार में आप पढ़ते हैं, जब चारों सुसमाचार आप देखते हैं, यीशु मसीह के पास जब लोग आते थे चंगाई के लिए, बाइबल लिखा उसने सारे लोगों को चंगा किया। एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं था जिसको उसने छोड़ दिया हो। आपने ऐसे, मैं आपको वचन दिखाता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे, 15 अध्याय, मत्ती का 15 अध्याय 30 वचन को हम पढ़ेंगे। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूटों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। यीशु ने उन सबको चंगा किया। 4 अध्याय निकालिए, मत्ती का 4, 24 वचन को हम पढ़ेंगे। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिन्हें दुष्ट आत्माएं थी, और बेटी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। यहाँ पर आप एक भी जगह नहीं पाएंगे कि यीशु ने किसी को वापस भेज दिया कि जाओ, ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम चंगे मत हो। उसका वचन कहता है, जितने उसके पास आए उन सबको उसने चंगा किया, चाहे वो लकवे के रोगी हो, चाहे वो दुष्ट आत्माग्रस्त हो, जैसे भी लोग हो, यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को चंगा किया। तो जो लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, यीशु मसीह का जीवन को आप देखिए। उसके पास जितने भी लोग आए, उसने एक को भी नहीं बोला ये पिता की इच्छा है कि तू कुछ और साल बीमारी में रहे। उसने एक को भी नहीं कहा। जितने आए सबको उसने चंगा किया। हालेलुया। ये कितना कारण है? ये कौन सा कारण है? हाँ, तीसरा क्या था? हाँ, बाइबल में बहुत सारे लोग बीमारी में थे। कौन कौन था? अय्यूब। अय्यूब का उदाहरण हम लोग खास कर लेते हैं और अय्यूब के बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं कि परमेश्वर ने उसको बीमारी में रखा, इसलिए वो हमको भी बीमारी में रखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात जो है वो 2 या 3 गवाहियों के द्वारा क्या हो? स्थापित हो। उसका वचन कहता है जब बाइबल में कोई भी घटना, जब 2 या 2 से ज्यादा बार जब चीजें जब होती है, तब हम उस चीज को जो है मान्यता के रूप में लेते हैं। बाइबल में कोई भी घटना एक बार होती है तो हम उसको मान्यता की तरह नहीं लेते हैं, वो 2 से अधिक बार होना है। परमेश्वर बार बार लोगों के जीवन में वैसे काम को करना है, तब वो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बनता है। उस चीज को हम एक सिद्धांत बना पाते हैं कि प्रभु ने इस बात को ऐसा किया है, इसलिए इसको हमको ऐसे मानना है। ना अब्राहम के जीवन में, ना एलिया के जीवन में, ना
मूसी के जीवन में, परमेश्वर के कोई दासों के जीवन में आप नहीं देखते हैं कि परमेश्वर ने किसी को बीमारी में रखा, सिवा एक ही व्यक्ति के जो था अय्यूब का अकेला का जीवन उन कई सारे प्रभु के दासों का जीवन को नहीं ढांक सकता। अपनी बात समझ रहे हैं? चंगा हुआ जीवन, स्वस्थ जीवन, आशीष पाया हुआ जीवन, बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। जितने भी पुराने व्यवस्था के जो लोग नबी लोग हैं, उनका जीवन आप देख लीजिए, उनमें कोई भी ऐसा बीमारी में नहीं था। प्रभु ने हर किसी को स्वस्थ रखा, चंगा रखा, उनको इस्तेमाल किया। जब उनका जाने का समय आया, वो लोग चले गए इस दुनिया से, सिवा एक व्यक्ति के। इतने सारे लोगों का उदाहरण हम छोड़कर एक व्यक्ति को हम क्यों अपना मॉडल बनाते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपके सामने 10 लोग खड़े हैं, उसमें से 9 लोग धनवान हैं, एक व्यक्ति गरीब है। आप किसका उदाहरण लेंगे? वो एक गरीब का अपना उदाहरण बनाइए। आप 9 छोड़ दीजिए धनवानों को। वैसे ही मानसिकता है, जो वही बोल रहे हैं, गरीब का उदाहरण लेंगे। ऐसे मानसिकता एक बहन का है, एक विश्वासी बहन का। एक दिन उस बहन को मैंने बोला, आपके घर के पास में बहुत अच्छा मार्केट लगता है और आप लोग रायगढ़ के बहुत पुराने लोग हैं, आपके घर के सामने आप एक ठेला लगा लीजिए, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। बाहर से बिहारी लोग, ये लोग, वो लोग सब आते हैं, आकर के वो लोग सब जो है दूसरे लोग गांव से आकर अपना बिजनेस बढ़िया चला रहे हैं। आप यहाँ का लोकल हो के आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों डेली का 100-150 कमाने के इधर उधर जा रहे हैं? वो बहन बोली, यहाँ नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा मेरा। दारू पीने वाले लोग आएंगे, मारपीट करने वाले लोग आएंगे, वो लोग आएंगे, ये लोग आएंगे। मैं बोला, रायगढ़ का सारा गुंडा वाले लोगों को आप ही का दुकान मिला है आने के लिए, और कोई दुकान में नहीं जाएंगे? नहीं होगा भैया, दुकान नहीं चलेगा। मैं बोला, आप इतना गारंटी के साथ कैसे बोल रहे हैं प्रभु का बेटी होकर कि नहीं चलेगा करके? वो तो उधर एक लड़की खोली थी, एक लेडीज, उसका नहीं चला तो तुम। मैं बोला, अच्छा ये आपका उदाहरण है? मैं बोला, और आपके घर के सामने में जो 15 ठेले जो लगे हैं, जो चल रहे हैं, उसको वो नहीं दिख रहा है। वो किसका एक बंद हो गया दूर में, वो उसको दिख रहा है। ये मानसिकता है लोगों का। नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को हमारा नजर हमेशा खोजता है। परमेश्वर इतने लोगों को भला चंगा रखा, वो लोग हमको नहीं दिखते हैं। अय्यूब बस दिखता है, प्रभु उसको बीमारी में रखा। कैसे? 9 में से वो एक को ही हमको देखना है, 9 लोगों को छोड़ देना है। यही हमारी मानसिकता है। यही मानसिकता के कारण हम लोग आशीष नहीं पाते, चाहे वो सेहत के मामले हो या जीवन के मामले में हो, बरकत के मामले में। हम हमेशा नेगेटिव को ही देखते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें से 90% लोग अमीर हैं, 10 लोग रोड पर आ गए। जब हम बिजनेस करने जाते हैं, हम 90 लोगों को नहीं देखते, हम 10 लोगों को देखते हैं। हम डरते हैं इनके साथ ऐसा हमारा भी हाल हो जाएगा, लेकिन हम खुश नहीं होते कि 90 जैसे हमारा हालत होगा, हम अमीर बने। ये नकारात्मकता के कारण हम लोग कभी आशीष नहीं पाते हैं, चाहे वो सेहत के मामले में हो या परिवार के मामले में हो या कोई भी क्षेत्र में हो। हम आशीष तब तक नहीं पाएंगे जब तक हम नकारात्मकता को देखेंगे। हालेलुया। तो बाइबल का वचन हमको बताता है कि वो हमारे अपराधों के लिए कुचला गया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। वो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है, और यीशु जब आया उसने सारे रोगों को चंगा किया। एक भी व्यक्ति को उसने ये बोलकर नहीं भेजा कि जा, ये परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु ने तेरे शरीर में बीमारी डाला तुझे सुधारने के लिए या तुझे पवित्र करने के लिए। एक भी व्यक्ति को यीशु मसीह ने नहीं बोला ऐसा। उसने सबको चंगा किया। बोलिए अपने पड़ोसी को, यीशु ने सबको चंगा किया। बाइबल से गलत उदाहरण लेना बंद करो। बोलिए। चौथा कारण क्या है? पौलुस का कांटा। पौलुस का जो शरीर में जो कांटा था, उसने नहीं बोला कि मेरे शरीर में बीमारी है करके, उसने बोला मेरे शरीर में कांटा छुपाया गया। वो कांटा किसी को नहीं मालूम वो क्या था उसका कांटा। अगर वो बोलता कि मेरे शरीर में बीमारी है तो हमको समझ में आता बीमारी है, लेकिन शरीर में कांटा चुप हो गया तो हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं कि उसके शरीर में बीमारी था करके, जो कि गलत है।
पांचवा कारण क्या है? नहीं बताया हूं, मैं बता रहा हूं। पांचवा कारण क्या है? पांचवा कारण है कि जब भी विश्वासी लोग बीमारी में जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं। ये विश्वासी जीवन का दुख है, हमको उठाना है। संसार में तुम्हें अनेक क्लेश होंगे। धर्मी जन के जीवन में बहुत सारे क्या होते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? प्रभु में दुख उठा रहे हैं। ऐसा एक परिवार को मैं जानता हूं, वो परिवार बीमारी में सड़ रहा है सालों साल से, और लोग जब उनको पूछते हैं कि आपके घर में इतनी बीमारियां क्यों हैं, वो बोलते हैं जो लोग बहुत आत्मा में भरे रहते हैं उनके जीवन में हमेशा बीमारियां लगी रहती हैं। यही मानसिकता है। उनका सारा पेमेंट, उनके सारे पैसे, पूंजियां बीमारी में बह जा रहे हैं पैसे। और जब लोग उनके घर में आते हैं लोग प्रार्थना कराने में, और वो लोग गवाही देते हैं, हमने इसके लिए प्रार्थना किया चंगा हो गया, हमने उसके लिए प्रार्थना किया चंगा हो गया, मोहल्ले में इसके लिए उसके लिए हमने दुआ की चंगा हो गया। तो एक बहन ने पूछा, आप सबके लिए प्रार्थना करते चंगा होते, आप लोग क्यों चंगा नहीं होते? उनके घर में एक भी सदस्य नहीं है जो चंगा है। हर व्यक्ति बीमार है, बच्चा भी बीमार है, बूढ़ा भी बीमार है, जवान भी बीमार है, सब के सब बीमार है। और लोग जब उनको पूछते हैं कि आपके घर में सब लोग बीमार क्यों हैं, जो लोग आत्मा में भरे रहते हैं कि जीवन में हमेशा बीमारियां लगी रहती हैं। ये वही रुकावट है जैसा कई लोगों का सोचना है, प्रभु हमारी क्या कर रहा है? हमारी परीक्षा ले रहा है, हम प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं। ये गलत शिक्षा है। जब वो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा किया, या प्रभु ने आपका कोई गुनाह को छोड़ दिया, इसको नहीं क्षमा करूंगा, इस गुनाह को रहने दो, ऐसा बोला क्या आपने? सब पाप में क्षमा करता हूं सियाराम भाई, आपका झूठ बोलने का पाप को मैं नहीं क्षमा करूंगा, उसको रखे रहूंगा, ऐसा बोला प्रभु ने? जब वो सब पापों का आपका क्षमा किया तो सब बीमारियों को क्यों चंगा नहीं करेगा? हालेलुया। जैसे पाप क्षमा होना है वैसे बीमारी भी चंगा होना है। हालेलुया। उद्धार का यही मतलब है, जैसे पाप क्षमा होता है वैसे बीमारी भी चंगा होता है। हालेलुया। इसलिए बीमारी को रिजेक्ट करो। क्या करना है? बोलिए अपने पड़ोसी को, फिर से बोलिए। चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, उसका तिरस्कार करो। फिर से बोलिए, अपनी बीमारी को तिरस्कार करो। हालेलुया। आप समझ गए? कोई बीमारी आपके शरीर में कभी स्वीकार आप नहीं करना है। जैसे कोई पाप को आप स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरा ये पाप प्रभु क्षमा नहीं किया, वैसे कोई बीमारी को स्वीकार नहीं करना है कि प्रभु की ओर से है। जो पाप के लिए प्रायश्चित किया वो बीमारी कैसे आपको दे सकता है? जो बीमारी के लिए आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया वो आपको बीमारी देगा। परमेश्वर का वचन कहता है सारी भली वस्तुएं स्वर्ग से आती है, ऊपर से आती है। हालेलुया। परमेश्वर से बीमारी कभी नहीं आता है। बोलिए अपने पड़ोसी को, परमेश्वर से चंगाई आता है। हालेलुया। परमेश्वर से क्या आता है? बीमारी परमेश्वर से। ये बात आप जब समझेंगे तभी आप बीमारों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। अगर आपके मन में अभी भी चलता होगा कि नहीं प्रभु इसको बीमारी में रहने के लिए छोड़ा है, इसको सिखाना चाह रहे हैं, आप कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर वचन से सिखाता है। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम में से ऐसा कौन सा पिता है जो अगर उसका बच्चा उसको रोटी मांगे तो पत्थर दे? मैं भी आपसे पूछता हूं, आप में से कौन सा ऐसा माँ बाप है जब उसका बच्चा गलती करे तो उसका आंख को फोड़ दे सुई से, उसको सिखाने के लिए, उसको अंधा कर दे कि वो और गलती मत करे? कौन सा ऐसा माँ बाप है जो अपना हाथ अपना बेटी का पाँव हंसिया में जाकर मूली काटने जैसे काट दे ताकि उसको सबक सिखाए कि वो जिंदगी में कभी गलती ना करे? आप करेंगे कभी ऐसा? उसका आंख निकाल लेंगे, उसका पाँव हाथ काट देंगे। और लेकिन हम परमेश्वर को वैसे ही बोलते हैं, तो मेरा पाँव को तोड़वा दिया। मैं ना उस दिन वो आदमी का अपना झूठ बोल दिया था, इसलिए मैं जा रहा था, पीछे से एक गैया आकर मेरे को मार दिया। मैं झूठ बोला करता, प्रभु मेरे को तुरंत दंड दिया। हम प्रभु को नहीं जाने, हम उद्धार को नहीं जाने। बचपन में मैं भी ऐसी मानसिकता में मेरा परवरिश हुआ, मैं बड़ा हुआ ऐसी मानसिकता पर। मैं जब भी साइकिल से गिर जाता था मैं सोचता था उस दिन मैं गलती किया इसलिए आज मैं गिरा।
प्रभु मेरे को सबक सिखा रहा है। ये मानसिकता हमारे अंदर कई लोगों को सुनने के वजह से आ जाती है, कई प्रचारकों को सुनने की वजह से। प्रभु आपका हाथ को तोड़ा आपको सिखाने के लिए, आपका पाँव को तोड़ा आपको सिखाने के लिए। प्रभु कभी नहीं तोड़ता है, शैतान तोड़ता है। आप सुन रहे हैं? कौन हाथ पाँव को तोड़ता है? कौन दुर्घटना को लाता है? कौन आपको नुकसान पहुंचाता है? बाइबल में लिखा है वो घात करने, चोरी करने और हत्या करने आता है, मैं करने नहीं आया, मैं जीवन देने जीवन देता है। भरपूरी का जीवन कैसे होगा अगर आप बीमारी में पड़े? आप भरपूरी का जीवन नहीं पा रहे हैं। आपका बीमारी बताता है आप अधूरा जीवन जी रहे हैं। भरपूरी का जीवन में देने आया। बोलिए अपने पड़ोसी को, प्रभु आपको भरपूरी का जीवन। बीमारी के साथ जीना भरपूरी का जीवन नहीं होता है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है, बाइबल कहता है वो परमेश्वर का वचन है। आदि में क्या था? और वो वचन शरीर बनकर हमारे बीच में आया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो पिता जो है वो क्या चाहता है, वो यीशु का जीवन हमें दिखाता है। यीशु मसीह पिता का चलता फिरता इच्छा है। यीशु मसीह कौन है? पिता का एक चलता फिरता एक जीवित इच्छा है। यीशु मसीह को आप जब भी कुछ काम करते हुए देखते हैं, आपको ये पता चलता है कि ये काम वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पिता का इच्छा है। यीशु इस दुनिया में पिता का इच्छा है वो। हालेलुया। तो जब यीशु ने हर किसी को चंगा किया, इसका मतलब पिता का इच्छा है वो हर किसी को चंगा करे। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने अपने बाहर जब लोगों को खड़ा किया, उसने 82 लोगों को खड़ा किया, 70 और 12 लोग, और उन सबको उसने अधिकार दिया और बोला जाओ जा करके लोगों को चंगा करो, सुसमाचार प्रचार करो। 2-2 करके उसने भेजा। और जब वो लोग लौट करके आए, उनमें से एक भी व्यक्ति वापस आकर ये नहीं बोला कि फलाने व्यक्ति के लिए हमने प्रार्थना की लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। किसी ने भी नहीं बोला। हर किसी ने यही बोला कि आपके नाम में दुष्ट आत्मा क्या है? हमारे वश में है। और वो लोग खुश होने लगे, वो लोग आनंद मनाने लगे। हालेलुया। और हमारे लिए बहुत आसान होता है पाप क्षमा को विश्वास करना, लेकिन रोग की चंगाई के लिए हमारा विश्वास आगे नहीं आता है। आपने अभी एक गलती किया और तुरंत आप बोलिए प्रभु से माफी मांगने, आप तुरंत माफी मांग लें और फिर आपको यकीन हो जाता है मेरा पाप प्रभु क्षमा कर दिए। पाप क्षमा के लिए आपको संघर्ष करना नहीं पड़ता है अपने मन में, अपने विचारों में। आप तुरंत उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, उसने आपको क्षमा कर दिया। लेकिन जब आपका चंगाई की बारी आती है, आप डाउट करने लगते हैं, आप संदेह करने लगते हैं, क्या प्रभु मुझे चंगा करेगा? क्या सच में मेरे लिए चंगाई है? आपको डाउट आना शुरू होता है। आप मेरी बात समझ गए? आप उद्धार को, पाप क्षमा को जितनी आसानी से ग्रहण करते हैं, चंगाई को भी उतनी आसानी से ग्रहण कीजिए। चंगाई को लेकर आपके मन में दो राय नहीं होनी चाहिए। जब आपको पाप क्षमा को लेकर आपके मन में दो राय नहीं है, जितना आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि मैं अपने पापों को स्वीकार करूं तो वो मेरे धर्म को क्षमा करेगा, वैसे ही अगर मैं उससे चंगाई मांगू तो मुझे देगा। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम क्या होते हैं? हम चंगे होते हैं। पतरस भी इसी बात को कहता है। पहला पतरस का 2 अध्याय उसका 24 वचन। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24 वचन। पतरस 2 अध्याय 24 पद। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पतरस यही बात कलीसिया को याद दिला रहा है, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। चंगाई हमारा विरासत है। ये बात अपने पड़ोसी को बोलिए, चंगाई हमारा विरासत है। चंगाई पाप क्षमा का फल है। चंगाई क्या है? पाप क्षमा का फल है। आपका पाप क्षमा हुआ इस बात से साबित होता है कि आपके लोग चंगे हो रहे हैं।
अगर आपके पाप क्षमा ना हो, अगर आप पाप में जी रहे हो, तो कोई भी आपके लिए प्रार्थना करे, आपके रोग कभी चंगे नहीं हो। रोगों का चंगा होना वो पापों का क्षमा होने के कारण वो रिजल्ट है, उसका वो परिणाम है। आप समझ रहे हैं? पापों का क्षमा होने का परिणाम क्या है? रोगों का चंगा होना। नहीं होना कति का सोचा था? पापों का क्षमा होना, हाँ, बहुत प्रचारक मन सुन के बैठाले लगा थे। हालेलुया। तो जैसे हमारा पाप जब क्षमा होता है, हमारा बीमारी भी चंगा होता है। वो उसका निकला हुआ एक बच्चा के जैसा है, वो एक फल की तरह है, उस पेड़ से निकला हुआ। पाप क्षमा के पेड़ से निकला हुआ फल है रोगों का चंगा होना। हालेलुया। तो जब हम चंगाई की बात करते हैं, चंगाई हमारा क्या है? विरासत है। विरासत का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है विरासत? वो आपका संपत्ति है, वो आपका अधिकार है। चंगाई हमारा अधिकार है। बोलिए, वो अधिकार आपको कैसे मिला? क्योंकि आपका पाप क्षमा हुआ। कैसे हमको चंगाई मिला? हमारा पाप क्षमा होने के कारण हमको चंगाई मिला। अगर हमारा पाप क्षमा नहीं होता, फिर हम चंगाई के लिए कभी आशा नहीं कर पाते, हम चंगाई के लिए कभी प्रभु से दावा नहीं कर पाते। पाप का क्षमा हुआ करके हम पिता के पास बोल सकते हैं, चंगाई हमारा अधिकार है। हालेलुया। चंगाई हमारा विरासत है। हालेलुया। भजन संहिता का हम लोग 147 अध्याय उसका 3 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 147 अध्याय का 3 पद। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। वो मरहम पट्टी बांधता है, उनके घावों को मरहम पट्टी बांधता है करके बाइबल में लिखा है। हमारा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मैं तेरा परमेश्वर तुझे चंगा कर। उसने अपना परिचय बताया कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो बीमारी में रखने वाला नहीं बोला, उसने बोला चंगा करने वाला। मैं तेरा परमेश्वर तुझे चंगा करने वाला। उसने क्यों कहा? कि वो हर दिन हमको चंगा करता है। हालेलुया। चंगा किया था नहीं, वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो हर दिन हमको चंगा करता है। यशायाह का 40 अध्याय उसका 29 वचन हम पढ़ेंगे। यशायाह 40 अध्याय 29 पर। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वो निर्बलों को क्या देता है? बल देता है। आपके शरीर में जो भी निर्बलता है, प्रभु आपके कमजोरी को दूर करेगा, उसका वचन कहता है। वो शक्तिहीनों को क्या देता है? हालेलुया। परमेश्वर आपको शरीर में ताकत देगा, उसका वचन कहता है। यिर्मयाह का 17 अध्याय का 14 वचन पढ़िए। यिर्मयाह 17 अध्याय का 14 पद। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, मैं क्या हो जाऊंगा? आपका प्रभु आपको चंगा करेगा। यिर्मयाह कहता, तू मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा। नए नियम हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री, 3 यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय 2 वचन को पढ़िए। प्रभु का दास यूहन्ना कलीसियाओं को क्या कहता है, हम सुनेंगे। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तो आत्मिक आशीषों को पा रहा है, जैसे तो आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, आगे बढ़िए, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। सब बातों में उन्नति करे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे तो आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, वैसे सब बातों में उन्नति कर। आर्थिक मामलों में भी उन्नति कर,
गरीबी में मत रहे। हालेलुया। जैसे तू सब आत्मिक बातों में उन्नति करता है, वैसे तू सब बातों में उन्नति कर। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीष पा, जैसे तू आत्मिक जीवन में आशीष पा रहा है। और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है? और भला चंगा रहे। और भला चंगा रहे। हालेलुया। चंगाई रहने के लिए परमेश्वर का दास यूहन्ना पत्रिका लिख रहा है कलीसिया को, कह रहा है आशीष प्रभु सिर्फ हमको आत्मिक जीवन के लिए नहीं दिया, वो हमको हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिया है। हमारे व्यापार में, हमारे नौकरी में, हमारे आर्थिक स्थानों में, हर जगह प्रभु हमको आशीष दिया है। हालेलुया। हमारे बच्चों के क्षेत्र में, हमारी पढ़ाई के क्षेत्र में, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमको आशीष दिया है। यूहन्ना कहता तू सिर्फ आत्मिक क्षेत्र में मत बढ़, जैसे तो आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहा है वैसे जीवन के हर क्षेत्र में भी बढ़। बोलिए अपने पड़ोसी को, हालेलुया। अगर आत्मिक क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी तो फिर दुनिया के कोई क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी। वचन कहता है जैसे तो आत्मिक क्षेत्र में बढ़ रहा है वैसे हर क्षेत्र में आशीष पा और भला चंगा रहे। वचन हमको सिखाता है भला चंगा रहने की। वचन हमको क्या सिखाता है? भला चंगा रहने की। आप बीमारी में रहकर प्रभु की आराधना नहीं कर पाएंगे, आप बीमारी में रहकर प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे, आप बीमारी में रहकर कलीसिया में नहीं आ पाएंगे। प्रभु शैतान आपको बीमारी में डालता है ताकि आप चर्च ना जा पाओ। शैतान आपको बीमारी में डालता है ताकि आप लोग प्रार्थना ना कर पाओ। कितने लोगों को बुखार कभी आया है? तेज बुखार, हाथ उठाइए। सबको आया है तेज बुखार, कप कपाने वाला बुखार। क्या आप उस कप कपाने वाले बुखार में आप सुसमाचार प्रचार करने कभी निकले हैं? कभी आप बैठ करके 2-3 घंटा वचन मनन किए, मस्त एकदम प्रार्थना किए, आराधना किए? क्या किए आप? कंबल ओढ़ करके और सोए सोए प्रभु से रो रहे हैं। आपके कोड़े खाने से प्रभु में चंगा होता हूँ। हाँ, तो आप फोन लगा दे तो पास्टर चिल्ला थोड़ा बोलते हुए प्रार्थना करिए मोर भर करके, ग्रुप में डाल दे तो बेटा मैं बीमार हो करके, आप फिर सब जगह प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना शुरू करते हैं। कोई उठकर प्रार्थना नहीं कर पाता है, कोई उठकर सेवा नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। आप समझ रहे हैं? बीमारी आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए आता है, आपका प्रार्थना जीवन को खत्म करने के लिए आता है, आपका संगति को खत्म करने के लिए आता है। और वो चीज जो आपको प्रभु से दूर करने के लिए आया वो प्रभु ने भेजा। आप समझ गए? वो शत्रु लाता है ताकि आपको बीमारी में डाले और आप प्रभु से दूर होते चले जाएं। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश के मौसम में बहुत सारे लोग बीमार होंगे और फिर क्या करेंगे? घर में कंबल ओढ़ के सोए रहेंगे और लोग सोचेंगे मैं बहुत आत्मा में भरा हूँ इसलिए प्रभु ने बीमारी भेजा, तो प्रभु के साथ बहुत अच्छा जीवन चलता हूँ इसलिए मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है। ऐसा कई लोग सोचेंगे। वो क्या किया? आपका प्रार्थना जीवन को मार दिया, वो आपको संगति को खत्म कर दिया, आप चर्च नहीं जा पाए। यूहन्ना कहता है भला चंगा रहे। अपने पड़ोसी को बोलो भला चंगा रहो। हालेलुया। अब कई लोग हैं भला चंगा कैसे रहेंगे, सोचते हैं कैसे रहेंगे आप भला चंगा? रात का बासी खाना खा के भला चंगा रहेंगे? सड़ा हुआ चीज जो सड़ रहा है, झाग निकल रहा है, आप बोलेंगे इसको मैं फेंक दूं, इतना मेहनत से बनाया हूं, लालच में इसको खा लेते हैं आप, फिर कैसे भला चंगा रहेंगे? बाहर से आते बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, कहां से भला चंगा रहेंगे? वचन जब आपको बोलता है भला चंगा रहे, वो आपको आदेश दे रहा है, वो आपका जिम्मेदारी है भला चंगा रहने का। हालेलुया। क्या कहता है वचन? भला चंगा। बोलिए अपने पड़ोसी को हालेलुया। वचन बोलता है तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। उसका वचन कहता है आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर वो मंदिर को आप खराब करोगे परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। हम लोग हमेशा उस मंदिर को खराब करने के लिए सोचते हैं मैं दारू ना पीऊं, गुड़ाकू ना खाऊं, माखोर ना खाऊं। उतना तक सीमित नहीं है वो मंदिर को खराब करने का मतलब। जब आप बासी खाना खा के अपना सेहत को खराब करते हैं प्रभु आपसे लेखा लेगा। मेरी बात आप समझ गए? जब आप गलत खाना खाकर अपना सेहत को खराब करते हैं प्रभु आपसे लेखा लेगा। जब आप बिना अपना शरीर को आराम दिए जब लगातार मेहनत करते रहते हैं प्लांट खुश करने के लिए, अपना कर्म ऊपर अधिकारियों को खुश करने के लिए या अपना किसी चीज खुश करने के लिए आप अपना सेहत खराब करते हैं, प्रभु को लेखा देना पड़ेगा।
ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बाइबल में लिखा है। इसको भला चंगा रखना आपका जिम्मेदारी है। आप समझ गए? इसको भला चंगा रखना आपका जिम्मेदारी। बोलिए अपने पड़ोसी को, बोला बोलना तो करा, बात सुन बैठे अकेले बोलना। बाबा बोला कहा देगा तो बोलना, बोल फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। कई बार हमारे जीवन में हम ऐसी गलतियां करते हैं जिसके लिए हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारा शरीर का एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। रबड़ का एक सीमा होता है, आप उसको खींचते रहते हैं, फिर उस सीमा के बाहर जब आप उसको खींचते हैं वो टूट जाता है। हमारा शरीर भी मिट्टी का बना है, ये लोहा स्टील का नहीं बना है, जिंदल स्टील से निकला नहीं है, प्लांट से। ये मिट्टी का शरीर का भी एक दायरा है। आप जब उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, घर में आप जब ज्यादा मिक्सी ग्राइंडर चलाते हैं, चलाते चलाते उसमें से जलने का बदबू आता है, फिर वो बंद हो जाता है। क्या हुआ? अंदर जल गया मशीन। तो ये मशीन भी जल जाता है जब आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप दो पैसा कमाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, या लोगों के सामने वाहवाही पाने के लिए, कोई भी कारण से हो, जब आप इस शरीर को ज्यादा जब रगड़ने की कोशिश करते हैं, ये शरीर भी जो है वो बंद पड़ जाता है। शरीर में जगह जगह आपको बीमारियां निकलना शुरू होती है, हड्डियों में परेशानी निकलना शुरू होता है, शरीर में कमजोरी दिखना शुरू होता है। और वो कमजोरी में जब आप चले जाते हैं, फिर आप सेवा नहीं कर पाते, फिर आप प्रचार करने नहीं जा पाते, फिर आप घर में प्रार्थना नहीं कर पाते। क्या हुआ? सर को पकड़ के बैठे हैं, सर बहुत दर्द दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। कहां से आया वो सर दर्द? क्योंकि आपने अपना शरीर का ध्यान नहीं रखा। कमर पूरा पकड़ लिया है दर्द के मारे, सूजी लगाए बर्दाश्त, 2 दिन प्रार्थना बंद, वचन मनन बंद। कहां से आया वो कमर दर्द? ना शैतान ने दिया, ना प्रभु ने दिया, आपने दिया। कई बीमारियां शैतान से नहीं, आपके लापरवाही से आती है। मेरी बात समझ गए? बिना चप्पल पहने आप जा रहे हैं काम करने, इतना बड़ा कांच चुभ गया, फिर क्या हुआ? कैसे नहीं आया कलीसिया? पाँव में कांच चुभ गई से पास्टर जी, परिस्थिति नहीं आ पाता, डॉक्टर आराम करेगा। बोले कौन दिया वो कांच? शैतान ने दिया। आप मेरी बात समझ गए? उसका वचन कहता है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो मंदिर सिर्फ हम नशा करते समय ही याद नहीं रखना है, जब हम इस शरीर को लेकर चलते हैं तब भी हमको ध्यान देना है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस शरीर को कैसे रखे हैं। आपका शरीर जितना स्वस्थ रहेगा, आप प्रभु की उपस्थिति को उतना महसूस कर पाते हैं, आप प्रभु की महिमा को उतना देख पाते हैं, आप बेहतर प्रभु की आराधना कर पाते हैं जब आपका शरीर भला चंगा रहता है। हालेलुया। तो इस शरीर को बेहतर रखने का जिम्मेदारी प्रभु आपको दिया है, ये आपका जिम्मेदारी है। बोलिए अपने पड़ोसी को, ये आपका जिम्मेदारी है कि आपका शरीर को आप सही से देखभाल करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि तू इस शरीर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर तुझे नष्ट करेगा। इसको नाश नहीं करना है। बोलिए नाश नहीं करना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? यिर्मयाह का 30 अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 30 अध्याय 17 पर, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई बड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। हालेलुया। मैं तेरे इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। ये कौन कहता है? यहोवा कहता है, आपका प्रभु कहता है कि मैं तेरे घावों को इलाज करके चंगा करूंगा। हमारा प्रभु हमारे घावों को इलाज करेगा, वो कहता है। हालेलुया। हमारा प्रभु क्या कहता है? तेरे घावों को मैं इलाज करूंगा। वो वैद्य है, वैद्यों का वैद्य है, वो इलाज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको ये किसी ने कहलवाया नहीं, वो खुद कहता है मैं इलाज करूंगा तेरा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको इलाज करने वाला परमेश्वर है। 33 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे।
न्याय था। मैं यहाँ 35 अध्याय 6 पर देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं चंगा करूंगा। आप जहां भी वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमेशा कहता है अपने लोगों के बारे में, मैं चंगा करूंगा, मैं चंगा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीता का 41 अध्याय 3 वचन। भजन संहिता 41 अध्याय 3 पर जब वह व्याधि के मारे स्याह पर पड़ा हो, यह पर पड़ा हो, तब सैया यह पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब उसके लोग बिछौने पर पड़े हों, सैया पर यानी खटिया पर जब पड़े हों, तब वो क्या करेगा? रोग के संभालेगा। क्या करेगा? संभालेगा। और रोग से पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। अंग्रेजी भाषा में लिखा है वो उसे चंगा करके उस वहां से उठाएगा, बिस्तर से उठाएगा। हालेलुया। और रोग के सैया पर कैसे चले जाते हैं परमेश्वर के लोग? जैसे मैंने आपको बताया, हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी मूर्खता की वजह से हम लोग कई बार जो है किसी भी लालच में आकर या किसी व्यक्ति के बात में आकर हम लोग इस शरीर को देखभाल करना, इसका दायरा वो भूल जाने की जो गलती हम लोग करते हैं, और उसके चलते हमारा शरीर जो है वो जवाब दे देता है। कई लोगों के घुटने किस गए हैं, कई लोगों के कमर की हड्डियां किस गए हैं, परेशानी में है लोग। कई लोग हैं सुबह से कुछ खाते नहीं है, खाली पेट जाकर धूप में काम करे जा रहे हैं, कार्य करे जा रहे हैं काम, उनका शरीर कमजोर होते चला जा रहा है। तरह तरह के लोग, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, कलीसिया में कई लोग हैं जो कई प्रकार के परेशानियों में, आपका कई सारे परेशानियों में शैतान नहीं बल्कि आपका खुद का हाथ है। आपने उस समस्या को लाया क्योंकि आपको लगा कि क्या हो जाएगा, आपको लगा कि अगर मैं कम काम करूं, अगर कम ये करूं तो लोग मुझे कमजोर सोचेंगे, लापरवाह सोचेंगे, इसलिए मेरे को पूरा रगड़ के काम करना है करके आप लोग पूरा जी जान लगा के काम कर दिए और बाद में आपका तबीयत खराब हो गई। और फिर आप बाद में क्या करते हैं? फिर प्रभु को दोष देते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रभु ने आपको नहीं दिया। यस। अपनी बात समझ गए? तो अपना दायरा को आपको समझना होगा। जैसे आप अपने शरीर को नशे की चीजों से दूर रखते हैं, वैसे ही उन आदतों से, उन कामों से भी अपने आप को दूर रखना होगा जो आपका शरीर को हानि पहुंचाता है। कई लोग घुटने में बैठकर प्रार्थना करते हैं घंटों घंटों, कुछ साल बाद उनके घुटने जवाब दे देते हैं। अब घुटनों में दर्द है, चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, दोष किसको देंगे? आपके लिए मैं घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, आपने मेरे घुटनों को बीमारी डाल दी, ठीक नहीं किया, मेरे को घुटनों की परेशानी आ गई। प्रभु बोला था आपको घुटनों में बैठे रहने के लिए? नहीं। कौन बोला था? आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपकी लापरवाही से कई सारी चीजें जो है, लोग रात भर नहीं सो रहे हैं, कई लोग जाग के प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा मैं एलिया बन जाऊंगा। फिर क्या हो रहा है? आप नहीं सोने की वजह से आपका दिमाग पागल हो गया है, आप बहकी बातें कर रहे हैं, आपका बात भी समझ नहीं पाता है, फिर आपको क्या सपने आते हैं, फिर आपका याददाश्त कमजोर हो गया क्योंकि आप सो नहीं रहे हैं। आप बोलते हैं वचन याद नहीं रहता है, कहां से याददाश्त तेज रहेगा? आप सो नहीं रहे हैं। आपको कौन एक तो क्या चीज देखे गया, आप वो भूल गए हैं, वो चीज चूल्हे पे क्या रखे हैं आप भूल गए हैं, वो जल जा रहा है, कमजोर हो गया आपका याददाश्त क्योंकि आप रात को एलिया बन रहे थे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप अपना शरीर का ध्यान ना रखने की वजह से आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को भी खो देते हैं। बहुत साल पहले जब मैं कलीसिया में नया था तो एक प्रभु की दासी ने मुझे बात बताई। उसने बोला अगर तुम अपना सेहत का ध्यान नहीं रखोगे
परमेश्वर तुमको इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएगा। सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करें। अगर आप अपना सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, आप बहुत कम दिन इस दुनिया में इस्तेमाल हो पाएंगे, क्योंकि प्रभु आपको इस्तेमाल करने से पहले जब पवित्र आत्मा आकर आपकी आत्मा को जब स्पर्श करता है, जब आपको अभिषेक करता है, आपको सामर्थ देता है, आपका जो सामर्थ है, जो वरदान है, वो कहाँ से निकलता है? शरीर से निकलता है, आपकी आत्मा से निकलता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके आत्मा में बसता है, आपके आत्मा को वो छूता है, आपके आत्मा को वो प्रेरित करता है। लेकिन जब आपका आत्मा किसी को छुटकारा देना चाहता है, सुसमाचार देना चाहता है, शैतान के कामों को नाश करना चाहता है, वो आत्मा शरीर से बाहर निकल के नहीं जाएगा किसी को करने के लिए, उसको इस शरीर को लेकर जाना पड़ता है। जो सामर्थ परमेश्वर आपके अंदर रखता है, वो सामर्थ बाहर आने के लिए इस शरीर का सहारा उसको लेना पड़ता है। और अगर इस शरीर को आपने तोड़ दिया है, तो फिर वो आत्मा आपके अंदर जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो उस काम को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि जिन चक्कों की उसको जरूरत है, उस चक्कों को आपने तोड़ दिया है। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो परमेश्वर का काम को आपको लंबे समय तक करने के लिए, उसका काम पूरी तरह दिखने के लिए आपको इस शरीर को आराम देना पड़ता है, इस शरीर को स्वस्थ रखना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए जब मैं झारड़ी जाता था और फिर यहाँ पर आता था, तो भागा दौड़ी में इतना थक जाता था। सुबह के समय मुझे वहाँ बेहतर लगता था झारड़ी में सामर्थ्य के साथ, लेकिन जब वहां से खा पी कर जब ट्रेन में सफर करके जब इधर पहुंचता था और थके आ रहे जब फिर खड़ा होना पड़ता था, तो फिर वो सामर्थ नहीं निकल पाता था जो निकलना चाहिए। ये बात हमेशा आपको सीखना होगा। आप जितना भी ताकतवर हो, जितना भी सामर्थ्यशाली व्यक्ति हो, आपका जो चक्का है जिसके द्वारा वो पहुंचना है, अगर वो टूट चुका है तो फिर वो पूरा सामर्थ्य नहीं निकल पाता। आपका पूरा सामर्थ्य इस चीज पर निर्भर रहता है कि जो गाड़ी परमेश्वर ने रखा है उसको आपने कितना अच्छा मेंटेन किया है। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु के बड़े बड़े सेवकों को देखते हैं, उनके जीवन में हम लोग इस चीज को देखते हैं, वो ज्यादा उस चीज में नहीं रहते हैं, वो ज्यादा अपने आप को नहीं थकाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं थक जाऊंगा तो फिर लोग चंगे नहीं होंगे, लोग आशीष नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा लोगों पर नहीं उतरेगा। उन लोगों को ध्यान देना पड़ता है उस चीज को। ये संडे जब हम लोग, शनिवार को था क्या आपके घर में? शनिवार को जब हम लोग गए थे वहां पर, और जो खाना बनाने के लिए टेंशन हो रहा था, चिकन कौन बनाएगा, तो रत्ना सिस्टर आके मेरे को बोलने लगी, आप बुरा ना मानेंगे, आप अगर गुस्सा नहीं होंगे, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं बोला बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा चम्मच चलाइए, थोड़ा सा, आप अच्छा बनाते हैं। तो मैं बोला सिस्टर अभी मेरे को वचन बोलना है, मैं जाके पसीने में नहा के वहां पे गर्मी से निकलूंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं बोला पास्ट्रिन है, वो भी अच्छा बनाती है, उसको पकड़ो, उसको भिड़ाओ। फिर वो गई, उसको पकड़ के उसको भिड़ाई। उसके साथ साथ और भी बहन लोग भिड़े थे। हाँ, सिस्टर को मैं देखा, अंशु सिस्टर को, मैं बोला आप लोग तो पूरा नहा डाले हैं, पूरा वो हालत मेरा होता है कि नहीं। और फिर मेरे को खड़ा होना पड़ता, आराधना भी मैं ही चला रहा हूँ, वचन भी फिर मैं ही बोलूंगा, और चिकन भी मैं ही बना के आऊंगा। आप समझ गए? तो आप जब थके हारे रहते हैं, आप प्रभु के इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं। आपका शरीर का ध्यान आपको कितनों को आज सीखने को मिल रहा है। हालेलुया। कई लोग सोचते नहीं, पवित्र आत्मा जो है जब वो आएगा, वो मेरी कमजोरियों में मेरा बल बनता है ना, मेरा पाँव भी टूटा रहेगा, वो सीधा हो जाएगा पाँव, फिर मैं सेवा कर। ऐसा नहीं होता है। आपको पता है यीशु मसीह जब वो 70 लोग आए, बोले प्रभु हम चंगा के लोगों को, आप उस वचन को पढ़िएगा घर में जा करके। यीशु ने उनको एक किनारे ले गया करके लिखा है, बोला तुम लोग आराम करो, बोला वो खाना खाओ और आराम करो, बोला वो ले गए किनारे, क्योंकि भीड़ बहुत आ रही थी यीशु के पास, हमेशा चंगा होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए भीड़ उसके पीछे लगे रहते थे। और जब यीशु ने देखा कि 70 लोग आए हैं, उनको आराम की जरूरत है, उसने 70 लोगों को बोला चलो उस तरफ चलो, लेकिन फिर भी भीड़ आकर के उनको घेर लिया, वो आराम करने नहीं दी,
खाने नहीं दिया। एक भविष्यद्वक्ता के बारे में मैंने सुना, अफ्रीका देश में, बहुत ही मतलब लोगों के बारे में जबरदस्त भविष्यवाणी करता था। शायद अभी भी होगा दुनिया में, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब वो सेवकाई कर रहा था, एक स्टेडियम उसके लिए बुक किया गया जहाँ पर बहुत हजारों लोग स्टेडियम में भर गए थे, और वो भविष्यद्वक्ता मैदान में बीच में खड़ा होकर के प्रचार कर रहा था। और फिर जब समय आया, वो लोगों के लिए भविष्यवाणी करने लगा, और उस स्टेडियम में इतनी भीड़ जमा हो गई, लोगों ने उसके चारों तरफ स्टेज की तरफ आकर उसको इतना घेर लिया, उसको हवा नहीं मिल रहा था, उसका दम घुट रहा था। आप कभी ऐसा महसूस किया है? कहीं शादी पार्टी में गए हैं और भीड़ इतना हो जाता है, आप सांस नहीं ले पाते गर्मी के कारण। और फिर वो व्यक्ति क्या किया, वो वहां से भागने का कोशिश किया, उस भीड़ में से निकलने का, ताकि थोड़ा सांस ले सके। लोग उसको आकर उसका पांव पकड़ ले रहे हैं, उसका कपड़ों को खींच रहे हैं, हमारे लिए भविष्यवाणी करो, हमारे लिए भविष्यवाणी करो। वो भविष्यवाणी क्या करेगा? उल्टी कर रहे हैं वहां पर। भीड़ के बीच में भविष्यद्वक्ता क्या कर रहा है? उल्टी कर रहा है, भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है। तो कहाँ गया सामर्थ्य? फिर बोल रहा है। आपको मेरी बात समझ में आई? ये शरीर को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि आप इस शरीर में कैद हैं, और इस शरीर को अगर आप सही से नहीं रखेंगे, आप कलीसिया से दूर हो जाएंगे, चर्च नहीं आ पाएंगे। देखो, अध्याय के बारे में मैंने पूछा, क्या बोला? घुटने में दर्द। क्यों है घुटने में दर्द? दिन भर खाना बना रही है, दिन भर बैठ करके काम कर रहे हैं। तो अगर आपका शरीर दर्द के कारण आप कलीसिया नहीं जा पा रहे हैं, उसका जवाब परमेश्वर आपसे लेगा। अगर आपने अपने शरीर को ऐसा खराब कर दिया कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आप लेखा है परमेश्वर के पास। शैतान को दोष मत दो, प्रभु को दोष मत दो, अपने ऊपर दोष लो। वो आपसे लेखा लेगा, क्योंकि प्रभु का काम पूरा नहीं हुआ आपके कारण। मैंने इनको एक जगह बुलाया गया, एक मीटिंग में, और उस देश में जब बुलाया गया तो उस देश के लिए वो अपना टिकट बना लिया, डेट फिक्स हो चुके थे, और वो अपने आत्मिक पिता के पास एक दिन गया उनसे प्रार्थना करवाने के लिए, मुझे फलाने देश जाना है करके। और उन्होंने जब उनके लिए प्रार्थना किया तो अचानक आत्मा उन पर आया, पवित्र आत्मा, और वो प्रभु का दास, उनका नाम ओरल रॉबर्ट्स था, जो बेनिन को देख करके 10 मिनट तक उनको घूरते रहे, और फिर बोलने लगे कि तू उस देश में यदि जाएगा, तेरी लाश वापस आएगी, तो मारा जाएगा उस देश में, और परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, तुझे दंड देगा, कि तू समय से पहले मर गया। अपनी बात समझ गए? परमेश्वर जो आपके द्वारा करना चाहता है, आप बिगाड़ देते हैं कई बार अपने शरीर को खराब करके, या जिस जगह परमेश्वर नहीं चाहता आप वहां जा करके आप खत्म हो जाते हैं। आपको लगता है प्रभु के लिए बलिदान हो गया, प्रभु की इच्छा नहीं थी। यीशु आया बलिदान होने के लिए। ये बात आप समझ रहे हैं? यीशु क्यों जन्म हुआ? लेकिन वो पैदा होते ही बोला कि उसको चढ़ा दो मेरे को। कई जगह वो अपने आप को बचा के निकला। जब उसको पत्थर मारने के लिए लोग आए, वो बच के निकला। जब लोगों ने योजनाएं बना उसको मारेंगे, वहां से बच के निकला। जब यरूशलेम में षड्यंत्र रचते थे, यरूशलेम से बाहर आ जाते थे, वो अपने आप को बचा के रखा, क्योंकि पिता का काम अभी बाकी है। आप मेरी बात समझ? तो भावनाओं में बहक करके, मूर्खता में आकर के, जोश में आकर के काम मत करो। अपने शरीर को, अपने सेहत को, अपने जीवन को रखो, क्योंकि परमेश्वर को बहुत सारा काम करना है। और आप जो है मूर्खता में जा करके, आगे बढ़ करके अपना सेहत बिगाड़ लेते हो, अपने जीवन को गंवा देते हो, और परमेश्वर जो आपके द्वारा करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। नीति वचन का 17 अध्याय उसका 22 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 17 अध्याय 22 पर, मन का आनंद अच्छी और सही है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन के टूटने से हड्डियां क्या हो जाती है? सूख जाती है। जो डिप्रेशन होता है, तनाव, वो शरीर में बीमारी को ला देता है। ये बात आप लोग, कई लोग जानते भी हैं। जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वचन कहता है वो हड्डियों को क्या करती है? सुखा देती है। और ये विज्ञान भी कहता है, डॉक्टर लोग भी कहते हैं। एक आनंद वाला मन क्या होता है? अभी आपने पढ़ा 17 का 22, औषधि है। आपकी कई बीमारियां आपके खुशी के कारण ठीक हो जाती हैं, आपके आनंद के कारण ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन आप समझ रहे क्या है?
क्या है डिप्रेशन? चिंता में, तनाव में रहते हैं लोग। वो मेरे को ऐसे बोला था, वो ऐसे मेरे साथ की है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग सब मेरे दुश्मन हैं। हमेशा उसके दिमाग में जो है एक जाल बन करके वो रखा हुआ है। सुनवानी सिस्टर मतलब ही है, बढ़िया नहीं। वो अलकेश्वरी सिस्टर लालची है, कब्बो कुछ नहीं दे मोला। वो अनसुईया सिस्टर वो तो एकदम कपट से भरे, हमेशा मोर खिलाफ में काम करता है। कलिसिया का हर व्यक्ति के लिए आपका एक राय आप दिमाग में बना ली। पास्टर हाँ वो तो मोला बिल्कुल पसंद नहीं करे, मोला देखते साथ मोला सुनाते हैं बात। ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग में हमेशा सबके लिए नकारात्मक है, आपको लगता है वो खुलकर हंस पाएगा, वो खुलकर आनंद मना पाएगा? नहीं। कलिसिया में बैठो, घर में बैठो, जहां भी बैठो, चेहरे पे 12 बजे उसके मुखौटा नहीं, 12 बजते हैं उसके चेहरे पे। खुशी नहीं है उसके ऊपर, आनंद ही नहीं दिखेगा वो चेहरे। वो व्यक्ति क्या है? डिप्रेशन का शिकार है, तनाव का शिकार है। हालेलुया। और तनाव के कारण उसके शरीर में बीमारियां निकलती हैं। कई बीमारियां आपके शरीर में इसलिए आती है कि आप तनाव में, आपका बीपी हाई हो रहा है, आपका शुगर बढ़ रहा है, आपके शरीर में लकवा की शिकायत बहुत दिन बाद कुछ दिन में आने वाली है, डिप्रेशन के चलते। जो लोग जीवन में हमेशा रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, वो हमेशा बीमारियों का सामना करते हैं। अगर आप एक स्वस्थ जीवन चाहते हैं, अपना मन में हमेशा आनंद रखो। हालेलुया। आपका दुख, आपका रोना सिर्फ आपके प्रार्थना के कमरे में होना चाहिए, उसके बाहर नहीं। अब मेरी बात समझ गए? जो लोग प्रार्थना के कमरे के बाहर रोते रहते हैं वो कभी चंगे नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल उनको कोई ना कोई बीमारी चपेटे में लेगा और फिर वो लोग उपवास करने दौड़ेंगे और तबीयत खराब हो। फिर वो लोग दौड़ेंगे प्रार्थना करवाने के लिए पास्टर से, कोई चंगा ही नहीं मिलेगा क्योंकि उनके मन में डिप्रेशन है। वचन कहता है हड्डियों को सुखा देता है। तनाव हड्डियों को, बोलिए अपने पड़ोसी को, तनाव, चिंता हड्डियों को सुखा देता है। एक आनंद का मन कैसा है? औषधि, अच्छी औषधि। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हमेशा आनंदित रहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है आनंद मनाओ, हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया अगर हमारे पास कार नहीं है, साइकिल है, आनंदित रहो। आपको लगता है जिसके पास कार है वो आनंदित है? कार आनंद नहीं लाता है, साइकिल। आनंद इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं लाता है, ये चीज हमको समझना होगा। आनंद दुनिया में कोई वस्तु नहीं लाता है, पैसा आनंद नहीं लाता है। अगर पैसा आनंद लाता, दुनिया में जितने भी पैसे वाले हैं ना, हर किसी को आप मुस्कुराते और हंसते हुए देखते हैं, हर किसी को जिसके पास पैसा है। आप लोग धनवानों को देखें दुनिया में, सेठ लोगों को आप देखें दुनिया में, बनियालों को आप देखें दुनिया में, आप कभी नहीं देखोगे उनको आनंद में, टेंशन में रहते हैं। बहुत कम इधर उधर कहीं एक आध मिल गया आपको कोई हंसते हुए मुस्कुराते हुए। पैसा अगर हर किसी को आनंद दिलाता तो हर दुनिया का धनवान इंसान हंसते हुए रहता। जिसका जितना बैंक में पैसा होता उतना जोर जोर से रोड में हंसते हुए जाता रहता। अब ये बात समझ गए? जो 1 करोड़ रखा है वो जोर से हंसता, जो 10 करोड़ रखा है वो और जोर से हंसता, जो 500 करोड़ रखा है वो लोटपट होकर रोड में गिरता रहता, क्योंकि पैसे से आनंद आ रहा है ना। आशीषों से, पैसों से कभी आनंद नहीं आता। आपके पास जमीन है, आनंद नहीं। देखो जो दुनिया में लोग हैं, एकड़ एकड़ जमीन है, वो लोग लालची, वो लोग भात मिर्चा में खा रहे हैं, आनंद ही नहीं है उनके अंदर। आपको कौन सिखा दिया कि दुनिया में पैसा आने से आनंद हो जाएगा? कई बार आपको लगता है मेरे पास कार नहीं है इसलिए आज मेरे पास आनंद की कमी है, कार मिल जाए तो मेरे को पूरा आनंद मिल जाएगा। आप जाओ, प्रभु जिस दिन आपको कार दे दिया 2 दिन आनंद रहेगा, जब तो कार चमक रहे, तो चमक चला गया फिर आपका आनंद भी चला जाता है। इस दुनिया में परमानेंट आनंद कोई चीज नहीं दे सकता, ना पैसा, ना वस्तुएं, ना आशीषें, ना बरकत,
कोई भी आपको आनंद नहीं दे सकता। आनंद सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। वो शांति का राजकुमार है। बोला जो शांति मैं दूंगा संसार नहीं दे सकता। संसार आपको क्या देता है? पैसा देता है। संसार आपको पावर देता है। संसार आपको वस्तुएं देता है। यीशु ने कहा जो संसार देता है मैं वैसा आनंद नहीं देता, मैं वैसा शांति नहीं देता। हालेलुया। जब यीशु आपके साथ रहता है, कैथरीन कुलमन ये बात हमेशा बोलती है, हर मनुष्य के जीवन में एक खाली जगह है जिसको वो भरने का कोशिश करता है। कोई लोग उसको पैसे से भरने का कोशिश करते हैं, कोई लोग उसको अच्छे भोजन से भरने का कोशिश करते हैं। सुन रहे हैं मेरी बात? हर मनुष्य के जीवन में क्या है? बोलिए अपने पड़ोसी को। सबके जीवन में, चाहे वो आर्यन जैसे लड़का क्यों ना हो, आप लोगों के जैसे बड़े लोग क्यों ना हो, बाबा जैसे सियान क्यों ना हो, सबके जीवन में एक खाली जगह है। और उस खाली जगह को चाहे बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, भरने का कोशिश करते हैं। बच्चे उसको किससे भरने का कोशिश करते हैं? खेल के साथ, दोस्तों के साथ, फ्री फायर और मारपीट, गुंडागर्दी। जवान लोग किससे भरने का कोशिश करते हैं? बिजनेस, पैसे, नौकरी, गाड़ी, बंगला। सियान लोग उससे किससे भरने की कोशिश करते हैं? हाँ? का है बताओ, तुमन बढ़िया जानो का चीज से भरे सियान लोग। हाँ? वो खालीपन को आप किससे भरने की कोशिश करते हैं? आपका भविष्य, आप जाने के बाद आपका पूरा संपत्ति रहे अपने बच्चों के लिए, उससे भरने का कोशिश करते हो आप। मेरे खाते में इतना पैसा रहे कि इलाज कराने के लिए मेरे को इधर उधर दौड़ना ना पड़े, आप उससे भरते हो अपने। वो जितनी भी चीजें हम कोशिश करते हैं उस खाली जगह को भरने के लिए, वो खाली जगह को भर नहीं पाता है। इसलिए आप जब भी लोगों को देखते हैं जिनके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, फिर भी वो लोग तरस रहे हैं और पैसा कमाने के लिए। वो पैसा कभी नहीं भरता है। अगर पैसा भर देता तो लोग बोलते अब हम पैसा नहीं कमाए। लोग और पैसा कमा रहे हैं, लोग और पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो भर ही नहीं रहा है। अपनी बात समझ गए? बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं, देखिए आप, जो बुलंदियों पर है, जो बड़े नाम कमा चुके हैं, सुपरस्टार बन चुके हैं, अभी भी और फिल्में बनाना चाहते हैं। वो जगह भर नहीं रहा है। जितना भी नाम कमा रहे हैं, जितना भी रुतबा आ रहा है, उस जगह में घुस जा रहा है, उसको भर नहीं पा रहा। क्योंकि वो जगह जो खाली पड़ा हुआ है, वो खाली जगह परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते का खालीपन है, वो पड़ा हुआ है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो दूर हो चुका है, वो दूरी का खालीपन पड़ा हुआ है। और उस दूरी को हम उस रिश्ते से भरने के बजाय हम दोस्तों से, यारों से, पैसों से, नाम से, रुतबा से भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो भरने का कोशिश हम करते भी जा रहे हैं, लेकिन वो भर नहीं रहा है। वो कब भरेगा? जब हम रिश्ता को जतलाएंगे। वो रिश्ता ही भरता है जब हम यीशु को पाते हैं और जब हम घंटों घंटों उसके साथ समय बिताते हैं, उसके वचनों में, प्रार्थना में उसके साथ, फिर जो शांति हमारे हृदय को भरता है। फिर हमको नहीं लगता कि मैं 2 मंजिल बिल्डिंग बनाऊं, फिर मुझे नहीं लगता है कि मैं 10 गाड़ियां खरीद लूं, फिर नहीं लगता है कि मेरे 50 एकड़ जमीन हो। वो भर जाता है, यीशु भर देता है उस खालीपन। आप मेरी बात समझ गए? लोग भाग रहे हैं, लोगों का दिमाग उनको खा रहा है। कब मैं जाऊं दोस्तों के साथ घूमूं, कब मनोरंजन मनाओ, कब दुनिया घूम लो। आप जितना भी घूम लो, जितना भी खेल लो, जितना भी पैसे कमा लो, जितनी भी जमीन और जायदाद ले लो, वो जगह खाली ही रहेगा, क्योंकि वो खाली जगह परमेश्वर का है। आपको उसी से उसको भरना होगा, तभी वो भरेगा। हालेलुया। आप उस खाली जगह को दुनिया की कोई वस्तु से नहीं भर सकते। बोलिए अपने पड़ोसी। आप उसे किससे भरना होगा? जो चीज आपके पास नहीं है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल काम करने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप सोचिए आपके पास क्या नहीं है जिसके लिए आप बहुत सालों से तरस रहे। मेरे पास ये चीज नहीं। सोचिए क्या है वो चीज। आप सोच लीजिए किस चीज के लिए आप बहुत सालों से तरस रहे। कुछ भी हो सकता है, फोन हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, या घर हो सकता है, कुछ भी। सोच लीजिए, सोच लिया आप लोग क्या चीज है जिसके लिए आप सालों से तरस रहे। ये मेरे पास होता, ये मेरे पास रहता।
अब वो ही वस्तु किसी और के पास है जिसको आप जानते हैं, उसको याद कीजिए, ये वस्तु उसके पास है जो ये मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं तरस रहा हूं। अब आप जब यहाँ से जाएंगे उस व्यक्ति से जाके मिलिए और उसको बोलिए, क्या आप संतुष्ट हैं अपने जीवन? बोलेगा नहीं। वो वस्तु जो आपके पास नहीं है, जिसके लिए आप तरस रहे हैं, वो उसके पास है, लेकिन उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। कोई भी चीज हो, तब आपको पता चलेगा ये चीज अगर मैं पा भी जाऊं, जैसे वो पा लिया, संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये दुनिया दौड़ रहा है चीजों के पीछे, ये दुनिया में कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं। संतुष्टि सिर्फ यीशु मसीह के पास है, और रिश्ते में हमें आनंद मिलता है, रिश्ते में संतुष्टि। हालेलुया। इसलिए जब प्रेरित लोग प्रभु को पा गए, वो लोग और दुनिया की तरफ नहीं गए, वो सुसमाचार लेकर चले गए। कोई नाम, कोई शौहरत, कोई चीजों के पीछे वो लोग नहीं दौड़े, क्योंकि वो जगह भर गया यीशु। वो खालीपन, वो गड्ढा, वो छेद, वो सिर्फ परमेश्वर ही भर सकता है। ये चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका अंदाजा तभी आपको होगा जब आप यीशु से अपने जीवन को भरने का कोशिश करें। इसलिए लोग प्रचार करते हैं, इसलिए प्रभु के दास लोग बोलते हैं यीशु ही जीवन है, यीशु ही आनंद है। हालेलुया। जो यीशु को पा लिया वो सब कुछ पा लिया। प्रभु इसलिए गाने लिखे गए, प्रभु आने से हमारे जीवन से कमियां हट गई करके। हालेलुया। प्रभु के आने से ही हर एक कमियां पूरी हो जाती है। हालेलुया। हर एक जो हमारे अंदर जो तरस है, जिसके लिए हम लालच में भरे हुए हैं, वो सबको वो संतुष्ट कर देता है यीशु मसीह। हालेलुया। तो जो लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं, अशांति में जी रहे हैं, वो लोग क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनका मन में नेगेटिविटी भरा हुआ है, उनके अंदर में बहुत प्रकार की चीजों को पाने के लिए लालसा भरा हुआ है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे को अभी तक ये नहीं मिला। वो डिप्रेशन उनके ऊपर राज्य करते जा रहा है। किरोड़ीमल से मैं, मेरी पत्नी और इमैनुअल 3 लोग आ रहे थे। उस दिन जब हम मेला घूमने गए थे, आप लोग उधर से आए, गेट है ना, गेट से घूम के आए आप लोग। मैं और मेरी पत्नी हम लोग इधर से आ रहे थे, ब्रिज के बीच तरफ रखे थे बाइक को किरोड़ीमल स्टेशन पे। और जब हम लोग बाइक स्टार्ट कर रहे थे, वहां पर एक आदमी था साइकिल पकड़े, उसके साथ उसकी एक पत्नी थी मोटी सी, और उसके 3 बच्चे थे। और वो लोग हिचकिचा रहे हैं साइकिल चलाने के लिए, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। रात के समय 8, साढ़े 8 बज रहे हैं या 9 बज रहा हो, हिचकिचा रहे हैं। मैं भी गाड़ी को थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ इधर उधर देखने के लिए कि लोग क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके। तो फिर मैं क्या किया, गाड़ी को स्टार्ट करके पीछे तरफ चला गया, नीतू का घर लोगों की तरफ, रोड के ऊपर। और जब हो सकता है उन लोगों को कुछ करना होगा, टॉयलेट बाथरूम में हिचकिचा रहे हैं, फिर मैं उधर चला गया। फिर उधर से जब थोड़ा देर में जब ऐसे घुमा के बाइक को लाया, तो वो आदमी साइकिल में 3 बच्चों को बैठा लिया, अपना बैठ गया, पत्नी को भी बैठाया। 5 लोग एक साइकिल में बैठे, और पत्नी एकदम मोटी। बैठाया वो 5 लोगों को, अपनी पत्नी को पूछ सकते। वो आदमी इतना गरीब था, इतना उसके पास तंगी है, वो एक साइकिल में 5 लोग आए मेला घूमने के लिए, और सोच रहे हैं हम इनके सामने कैसे बैठेंगे, लोग हंसेंगे करेंगे। बैठ गए, एडजस्ट हो गए 5 लोग एक साइकिल में। क्या आपकी स्थिति वैसी है कोई ऐसी स्थिति? आप देख रहे हैं प्रभु ने आपको कितना आशीष में रखा है। दुनिया में लोगों के पास बहुत सारी चीजें नहीं है जो आपके पास है, प्रभु ने आपको दिया है, लेकिन फिर भी जो है आप चीजों के पीछे जा करके अपने दिमाग को अशांति से भर लेते हैं, और वो तनाव, वो अशांति आपको क्या करता है, आपको बीमारी में ले जाता है, वो आपकी किडनियों को खराब करता है, वो आपका हार्ट रेट को बढ़ा देता है, आपका ब्लड प्रेशर आ जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो आनंदित रहो। फिर से कहता हूं आनंदित रहो।
आपको मेरी बात समझ में आ गई? चंगाई हमेशा परमेश्वर से पाने के लिए कोशिश मत करो। चंगाई आपके हालातों को, अपने जीवन, अपनी मानसिकता को बदलने से भी मिलता है। हालेलुया। अपने आप को जब आप बदलते हैं, अपना रहन सहन, अपना खाना पीना जब ठीक करते हैं, प्रभु आपको सेहतमंद रखता है। हालेलुया। कई बीमारियां हैं जो शैतान से आती है, लेकिन कई बीमारियां जो आप खुद लेकर के आते हैं। अब आप अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन के हर एक स्तर में, कि आपके जीवन में जो जो परेशानियां हैं वो आई तो आई क्यों। आप समझ गए? अब देखिए अपने जीवन में क्यों वो बीमारी आ गई, क्यों वो समस्या आ गई, और प्रभु से माफी मांगिए और बोलिए, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने इस काम को ध्यान नहीं दिया, मैंने इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया, ये काम करने की वजह से आज मेरा शरीर खराब हुआ, मुझे क्षमा कर और मुझे चंगा कर। जैसा भजन संगीता में अभी आपने पढ़ा, प्रभु का दास क्या कहता है, मैं तुझसे प्रार्थना करूं कि तू मुझे चंगा करे, तो तू मुझे, यिर्मयाह का 17 में आप क्या पढ़े, 17 का 14 में, मुझे चंगा कर प्रभु और मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे चंगा कर, लेकिन सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। तेरे अधर्मों को क्षमा करता और फिर तेरे रोगों को चंगा। पहले आपका धर्म क्षमा होना है, फिर क्या होगा, फिर आपके रोग चंगा होंगे। भजन संगीता 107 अध्याय निकालिए। भजन संगीता 107 अध्याय। कई लोग हैं जिनका खाने पीने में कंट्रोल नहीं होता है, मन चाहे चीज खा लेते हैं, फिर क्या होता है, पेट खराब। फिर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे चंगा कर। उस समय प्रभु को चंगा करने का, बोलने का नहीं, अपनी गलती को प्रभु से सामने स्वीकार करने का। आप समझ गए हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके शरीर में जब भी कोई समस्या आता है, आप हमेशा चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले वो आया क्यों, उसको सोचिए। आपकी गलती कहाँ थी, उसको सोचिए। और जब आपको पता चले कि मेरी गलती से हुआ है, पहले प्रभु से माफी मांगिए। जब वो पाप क्षमा हो जाएगा, आपके रोग चंगे। हालेलुया। और आपने गलती का माफी नहीं मांगा प्रभु से, लेकिन आप जा रहे हैं पास्टर से प्रार्थना कराने के लिए, आप बैठे उपवास, वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि आपको मन फिराने की जरूरत है। आपको गलती से अपने आप को मोड़ने की जरूरत है। प्रभु को बोलना है कि प्रभु मैं आपका मंदिर को नाश नहीं करूंगा। भजन संगीता का 107 अध्याय, उसका हम लोग 17 वचन से पढ़ेंगे, 17 से 20 तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 अध्याय 17 पद से 20 तक। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब हाथी के भोजन से बिछाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह संकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। 17 में लिखा है, मूर्ख क्या करता है, कुचाल से, क्या लिखा है, जीवन बिताता है। और क्या होता है, अंग्रेजी भाषा में लिखा है वो सफर होता है करके लिखा है, वो तकलीफों को भोगता है करके लिखा है, अपने कुचाल के कारण, अपने गलतियों के कारण। जब परमेश्वर के लोग गलत रीति से प्रभु में जब जीवन जीते हैं, वो लोग दुख भोगते हैं। उस वचन को फिर से पढ़िए, 17 को। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। अपने अधर्मों के कामों के कारण और कुचाल के कारण। परमेश्वर का वचन ऐसे विश्वासियों को, जो प्रभु को वचन को जानने के बाद भी अपना जीवन अपने ही तरीके से जीते हैं, जो प्रभु का वचन को भय नहीं मानते हैं, अपना मनमर्जी करते रहते हैं, परमेश्वर का वचन को क्या कहता है, मूर्ख, उनको मूढ़ कहता है। और उनके कुचाल के कारण, उनके अधर्म के कामों के कारण वो लोग क्या करते हैं, दुख भोगते हैं, वो लोग तकलीफों को झेलते हैं।
कई विश्वासियों के जीवन में बीमारियां इसलिए आई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को दुखी किया। और जब उन्होंने प्रभु को दुखी किया, पवित्र आत्मा को दुखी किया, परमेश्वर ने उनको दुख नहीं दिया। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, परमेश्वर बीमारी नहीं देता है, लेकिन आप जो बीज बोते हैं उसका फसल आप खाते हैं। आपने जो गलत किया परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ में जाकर, आप उसी का फल आप खा रहे हैं, बीमारी के रूप में, कमजोरी के रूप में। आगे पढ़िए। उनका जी सब हाथी के भोजन से मिचलाता है और वे पृथ्वी के फाटक तक पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? के फाटक। आईसीयू में पहुंच जाते हो। उनका जी मचलाता है सब प्रकार के भोजन खाने के लिए। डॉक्टर बोल दिया नहीं खाना, नमक नहीं खाना, तो ला बीपी, चीनी नहीं खावे, मीठा नहीं खावे, सब चीज मना कर दिया डॉक्टर। क्यों? बीमारी आ गया उनके शरीर, उनका जी मचल रहा है खाने के लिए। डॉक्टर बोल दिया नहीं खा सकते, और अभी वो कहां पर पहुंच गए? आईसीयू में पहुंच गए। आप समझ गए ये क्यों हुआ? 17 वचन में लिखा है, मूढ़ अपने मनमानी से जीवन चलता है। ये वचन कलीसिया के लिए वार्निंग है। आप समझ गए? प्रभु को पाया हुआ लोग मनमानी जीवन ना जिए, प्रभु के खिलाफ में ना चले। समझ में आ गया? बोला तो प्रभु के खिलाफ में आप जो भी काम करते हैं, अपने माँ बाप को आप बात नहीं माने, या अपने पति का बात नहीं माने, या अपने पास्टर का बात नहीं माने, या अपने बड़े बुजुर्ग, वो सब बात में आता है। आपने जो काम किया क्या उसको प्रभु ने बोला करने के लिए, ये पहले आता है। आप ये बात समझ गए? आप अपने बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता, अपने घर के लोगों का बात बाद में काटते हैं, पहले आप परमेश्वर का बात को काटते हैं। परमेश्वर जब आप उसके वचन के खिलाफ में जीवन जीते हैं, शत्रु को मौका मिलता है आपके जीवन में कार्य करने का, दुष्ट आत्माओं को मौका मिलता है। कई बार हमसे गलतियां होती हैं जीवन, जब हम उसके क्षमा जब प्रभु से मांगते हैं, फिर वो दरवाजा बंद रहता है शत्रु के लिए। लेकिन जब हम उसको क्षमा नहीं मांगते, जब हम उस गलती से मन नहीं फिराते और उस काम को हम करते जाते हैं क्योंकि हमको मन कर रहा है करने के लिए, फिर वो खिड़की, वो दरवाजा हमेशा के लिए खुला रह जाता है और उस दरवाजे से घुसते रहते हैं दुष्ट आत्मा। इसलिए 17 वचन में कहता है, जो मूढ़ होता है यानी मूर्ख है, वो दरवाजा खोल करके वो रखा हुआ है, वो मूर्ख ही है। बाहर सांप घूम रहा है, आप दरवाजा खोल के रखेंगे कोई? बाहर चोर घूम रहा है, आप अलमारी का तिजोरी सब खोल के रखेंगे? देखो सोना दिखा के रखेंगे, लटका के? मूर्ख है वो व्यक्ति। जब आप जान रहे हैं कि आपका युद्ध चल रहा है, आपका आत्मिक लड़ाई में है, शत्रु आपके पीछे लगा है, आप कैसे उसके लिए दरवाजा खोल के रखेंगे? क्या है दरवाजा खोलना? परमेश्वर के खिलाफ में चलना। जो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ में चलता है, दरवाजा खुला रखता है शत्रु। इसलिए वचन कहता है वो मूढ़ है, जो क्या करता है? अधार्मिकता पर चलता है। और क्या करता है? 17 में क्या लिखा है? जो मूढ़ होता है अपने कुचाल के कारण, गलत चाल चलन के कारण, वो क्या होता है? दुखी होता है। वो दुख भोगता है करके अंग्रेजी भाषा में लिखा है। किस रूप में दुख भोगता है? उसके बाद 18 में लिखा है, वो मृत्यु के चौराहे तक पहुंच जाता है, आईसीयू तक पहुंच जाता है। इलाज पर इलाज हो रहा है, दवाई पर दवाइयां चल रही है, उपवास पे उपवास, प्रार्थना में लोग बैठे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति चंगा ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसका हालत दिन ब दिन बदतर होते चला जा रहा है। और इतना बदतर हो गया कि आज उसका मरने का नौबत आ गया। ये क्यों हुआ? कि उसने दरवाजा खुला रखा, वो बंद नहीं करना चाह रहा उस दरवाजा को। वो दरवाजा कब बंद होगा? जब वो बोलेगा आज से ये काम मैं छोड़ता हूँ, आज से मेरी मानसिकता बदलता हूँ मैं प्रभु। जिस दिन आप मन फिराते हैं, जिस दिन आप प्रभु के खिलाफ में काम करना जब बंद करते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। दुष्ट आत्माएं आना बंद हो जाती है, बीमारियां आना बंद हो जाती है, दुर्घटनाएं आना बंद हो जाती है, नुकसान आना बंद हो जाता है। आपका हर हानि, वो दरवाजा बंद हो जाता है और वो बाहर रह जाता है। जब आप क्षमा मांगते हैं प्रभु से, जब आप मन फिराते हैं कि अब नहीं करूंगा, लेकिन जब आप कंटिन्यूस काम में करते रहते हैं, दरवाजा खुला है। और वो व्यक्ति क्या करता है? तरसता है अच्छे भोजन के लिए, अच्छे खाने के लिए। हम देखें अपने जीवन में कई लोगों को जिनका हालत इतना खराब हो जाता है, उनको सिर्फ सलाइन चढ़ा करके रखे हैं, खाना तक उनको नसीब नहीं होता। ऐसा हालत क्यों आता है? कुचाल के कारण। वचन कहता है कुचाल।
कई बार विश्वासियों को अपने आप को परखने की जरूरत है कि आपके शरीर में जो बीमारी है वो पूछाल के कारण तो नहीं आई, प्रभु में आपका गड़बड़ी के कारण तो नहीं आई। इस चीज को आपको परखने की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बोलिए, क्या आप परखते हैं? आपके शरीर में कोई भी बीमारी आता है, कोई भी दर्द आता है, कोई भी परेशानी आती है, आप क्या करते हैं? आप तुरंत दवाई खाने के लिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए, तुरंत प्रार्थना कराने के लिए आप तैयार रहते हैं? क्या आप तैयार रहते हैं कि मैं अपने आप को परखूं? मैंने कहाँ खिड़की खोला, मैंने कहाँ दरवाजा खोला? पढ़िए आगे 18 के बाद 19 को पढ़िए। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु इतना दयालु है हमारा परमेश्वर, जब हम गलती करते हैं और अपने लिए दरवाजा जब खोल लेते हैं और जब नुकसान आ जाता है हमारे ऊपर, उसके बावजूद भी जब हम प्रभु को चिल्लाते हैं और बोलते हैं मुझे माफ कर प्रभु, मुझे चंगा कर, वो सुनता है, वो छोड़ता नहीं है। उसकी दया बहुत गहरी है। हालेलुया। प्रभु का प्रेम हमारे ज्ञान, हमारे समझ से बहुत परे है। उसका जगह हम होंगे तो हम कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इसलिए हम उसको परमेश्वर बोलते हैं कि वो हमारे जैसा है। उसका दया की गहराई, आपका सोच, आपका समझ उसकी गहराई की दूर तक नहीं जा सकती। समुद्र की गहराइयां भी उस गहराई में समा जाएंगी, वो इतना गहरा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम इस जीवन काल में उस गहराई को हम देखते हैं जब हम प्रभु के साथ चलते रहते हैं। अपने जीवन में भी देखते हैं और दूसरों के जीवन में भी देखते हैं कि प्रभु कैसे उस व्यक्ति को क्षमा करता है, कैसे एक व्यक्ति इतना गलत होने के बावजूद प्रभु उससे बोलता है कि प्रेम करता है। आप देखते हैं उस चीजों को। हालेलुया। कई बार आप अपने जीवन में भी देखते हैं कि मेरे को कैसे प्रभु क्षमा कर दिया। आप अपने जीवन में भी देखते हैं और दूसरे के जीवन में भी देखते हैं। प्रभु आपको उठाते समय भी आप उस प्रेम को देखते हैं और दूसरों को उठाते समय भी आप प्रभु के प्रेम को देखते हैं। आप सीखते हैं उस प्रेम की गहराई को जब आप प्रभु के साथ चलते हैं। मैंने देखा है, मैं सोचा ऐसा व्यक्ति को तो नरक में डालना चाहिए, और एक दिन प्रभु उस व्यक्ति को आवाज दे रहा है मेरे द्वारा, तुझसे वो प्रेम करता है। मैं बोला ये कैसा प्रेम है? आप मेरी बात समझ गए? हम सीखते हैं उस व्यक्ति को जब वो दूसरों पर दया दिखाता है, उसकी गहराई कितनी गहरी है। मन फिरा लो, वो तैयार है आपको क्षमा करने के, वो तैयार है आपके रोगों को चंगा करने के। गेट बंद कर लो, प्रभु की ओर फिर जाओ। हालेलुया। वो सारी चीजें जो आप पर बीत रही निकल जाएंगी, बंद हो जाएंगी। 19 को फिर से पढ़ेंगे। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। हालेलुया। सकेती से उनका उद्धार करता है। सकेती क्या होता है? अंग्रेजी भाषा में लिखा है उनके तनाव से उनको निकालता है करके लिखा है। हालेलुया। 20 वचन को पढ़िए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। चंगाई आसमान से नहीं टपकता है। आप प्रभु को रोगे और चंगाई आकर आपके शरीर में घुस जाएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है 20 वचन में, वो अपने वचन को भेज कर चंगा करता है। जब आप प्रभु के खिलाफ में जीते हैं, अपने पांव पर जब कुल्हाड़ी मार लेते हैं, आपका पांव जब कट जाता है, चंगाई आसमान से आपके ऊपर नहीं आता है। प्रभु मेरा पांव कट गया, मुझे चंगा करो, तो चंगाई आकर जोड़ नहीं देता है। प्रभु वचन को भेजता है। ये बात अभी भी आप नहीं समझे। वचन भेजकर आपको चंगा करता है। कैसे? वो वचन भेजता है आपको अपना गलती से फिरने के लिए। आप मेरी बात समझे? वचन भेजकर वो चंगा करता है। पढ़िए उस वचन को, क्या लिखा है इसमें? वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। वचन के द्वारा चंगा करता है। ऐसे आपको चंगा नहीं करेगा जब आप कुमार्ग में चलेंगे, जब आप अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। चलो ये माफी मांग रहा है, मैं कुछ नहीं, प्रभु आपको वचन से बात करेगा। वचन भेजेगा आपके जीवन में कि आप उस काम को छोड़ना है, आप उस जीवन में नहीं चलना है। आपके जीवन में समस्या आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, दवाइयां खा रहे हैं, सब कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, फिर आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं आप मेरे को प्रार्थना करना पड़ेगा,
अब मेरे को उपवास करना पड़ेगा। फिर जब आप प्रभु के पास आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु वचन भेजता है आपको, चंगा ही नहीं भेजता है, वचन भेजता है। वो दिखाता है कि आप उससे कहां गिर गए, आप उसमें प्रभु में कहां चूक गए, वो आपको दिखाता है वचन से। फिर वो वचन आप ले करके आप बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर, मैं आज के बाद इस बात का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा, मैं कभी इस वचन को नहीं काटूंगा आपका। जब आप मन फिराते हैं वो वचन आपके जीवन में चंगाई को लाता है। आप मेरी बात समझ गए? आपको पता है प्रार्थनाहीन जीवन एक पाप है। कितनों को ये बात पता है? बाइबल में आप पढ़े हैं प्रार्थनाहीन जीवन एक पाप होता है। पहला शमूएल का 12 अध्याय 23 वचन हम पढ़ेंगे, करूंगा जल्दी से पढ़ेंगे। 12 अध्याय 23 कि यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। क्या पढ़ा आपने? फिर से पढ़िए। कि यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। तुम्हारे लिए पाप प्रार्थना करना छोड़कर, शमूएल ये बात को बोल रहा है। शमूएल भविष्यवक्ता किसको बोल रहा है? इजरायलियों को बोल रहा है। तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके, तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके परमेश्वर की दृष्टि में मैं पापी ठहरना नहीं चाहता। तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके परमेश्वर की दृष्टि में मैं पापी ठहरना नहीं चाहता। परमेश्वर के लोगों के लिए जब आप प्रार्थना नहीं करते आप पापी ठहरते हैं। आप सुने? उपवास प्रार्थना में जो लोग समय नहीं देते हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, वो पाप करते हैं। शमूएल कहता है तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी नहीं ठहरूंगा। आपने अभी पढ़ा भजन संगीता का 107 में, हम अपने कुमार्ग के कारण मौत के चौराहे तक पहुंच जाते हैं, पाप के कारण। जब भी आप परमेश्वर का खिलाफ में जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपको नहीं चुना प्रभु को पाओ और स्वर्ग में जाओ, वो आपको चुना लोगों के लिए याजक बनने के लिए। उसका वचन कहता है तुम याजकीय वंश। बोलिए अपने पड़ोसी को, सुनबे तो बोल पावे वचन, हाँ सुनबे ना तब बोल पावे वचन, बोले कि बस सुने कर। बोलिए आप याजकीय वंश हो। याजकीय वंश क्या होता है? लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हारून महायाजक था, वो लोग इजराइल के लिए प्रार्थना करते थे। बाइबल में लिखा यीशु मसीह महायाजक है। वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए? वो नहीं कर रहे थे जन कह कर रहे हैं प्रार्थना, ठीक है। यीशु हमारे लिए क्या कर रहा है? याजक के बच्चे क्या बनेंगे? आप कौन हो? याजक कैसे होगा? शुक्रवार के दिन बिस्तर में लेटे हैं, आप याजक हैं। कलीसिया उपवास में बैठा है, आप काम करने गए हैं, आप इधर उधर घूमने गए, आप याजक हैं। महीना में 3 दिन का उपवास प्रार्थना रखा जाता है, आपको कोई मतलब नहीं, आप याजक हैं। याजक वो लोग हैं जो नाके में खड़े होते हैं। शमूएल ने कहा मैं वो पाप नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके मैं पाप नहीं करूंगा। वो पाप है, उसको आप हल्के में मत लो। दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना, उपवास नहीं रहना, उपवास प्रार्थना में नहीं आना, ये पाप है। और कई लोग जो लोग उपवास का जीवन नहीं जीते हैं, कलीसियाओं के लिए, लोगों के लिए, अपना जिला के लिए, अपने देश के लिए बोझ लेकर के जो उपवास के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, ऐसे लोग हमेशा बीमारियों में रहते हैं। आप हमेशा देखेंगे इस दुनिया में जितने भी लोग कलीसिया में विश्वासी लोग जो हमेशा बीमारियों में बंधे हैं, जकड़े हैं, आप उनके जीवन में हमेशा इस चीज की कमी पाएंगे। उनकी संगति नहीं होती, उनकी प्रार्थना जीवन नहीं होती। आपका घर में भी जब आपका प्रार्थना जीवन जब मर जाता है, आप बीमारी के चपेटे में आ जाते हैं, आप हादसों के चपेटे में आ जाते हैं। जब आपके साथ कुछ गलत होता है आपके शरीर में, आपके जीवन में,
आपको ये बात सोचने की जरूरत है कि क्या मैंने अपने प्रार्थना जीवन में प्रभु के साथ लापरवाही बरती है? क्या मैंने लोगों के लिए उपवास करने में लापरवाही बरती है? ये दो चीजों को आपको हमेशा देखना है। और तीसरा चीज, क्या मैं प्रभु के साथ सही से चल रहा हूँ? कहीं ढोंगीपन तो नहीं है मेरे अंदर, कहीं दिखावटी तो नहीं है मेरे अंदर। ये तीन चीजों को हमेशा याद रखिए। इन तीन चीजों को हमेशा ठीक कीजिए अपने जीवन में। आप कभी शत्रु के हाथ में नहीं जाएंगे। कलीसिया में लोग आज जैसे उद्धार का वचन हमें बोलता है, वो तो हमारे अधर्म को क्षमा करता और हमारे रोगों को चंगा करता। वो आशीष कलीसिया में आज बहुत लोगों के पास नहीं है। वो पाप क्षमा के लिए तो तैयार है, लेकिन रोगों को चंगा के लिए लोग तैयार नहीं। विश्वासी लोग बंधनों में जकड़े हैं। जब आमोस सिंह आता है, अन्य जाति नहीं बल्कि विश्वासी लोग लाइन खड़ा कर लगा के खड़े हैं। जब कोई पास्टर बड़ा आता है, भविष्यवक्ता, अन्य जाति नहीं बल्कि विश्वासी लोग खड़े हैं। छुटकारा आज विश्वासियों को चाहिए, चंगाई आज विश्वासियों को चाहिए। पहले कलीसिया में लोग बीमार नहीं रहते थे, बहुत कम बीमार होते थे, बहुत कम। परमेश्वर का वचन सवाल करता है, यूहन्ना के पत्री में लिखा है, क्या कोई तुम में बीमार है? सवाल करता है। क्यों सवाल कर रहा है? क्योंकि बीमारीपन कम थी। आपको पता है, एक बार वेल्स करके एक देश है, एक जगह है, वेल्स एक शहर है। वेल्स में एक बेदारी है, रिवाइवल, वेल्स रिवाइवल बोलते हैं इतिहास में। आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा वेल्स रिवाइवल। जब वेल्स रिवाइवल आई, 4 सालों तक उस देश में क्राइम होना बंद हो गया। शहर में क्राइम होना बंद हो गया। हेडक्वार्टर से फोन आने लगा, हमको आप रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे हो? 1 साल 2 साल हो गया है। वो बोल रहा है, क्या करेंगे, हमारे जितने भी रजिस्टर हैं सब बंद पड़े हैं। ना एक भी मर्डर हो रहा है, ना एक भी चोरी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये कैसे हो? खुदा की उपस्थिति थी वहां पर। जब आपके जीवन में बेदारी आती है, जब प्रभु आपके जीवन में काम करता है, आप उन कामों से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के खिलाफ में जो काम आप कर रहे हैं, दिखावटीपन हट जाता है आपके जीवन से। आप समझ गए मेरी बात? आप प्रभु के साथ सही से चल रहे हैं कि नहीं, आपको देखना होगा अपने जीवन में। जब आप तकलीफों में, समस्याएं, जो बीमारियां आपको जकड़ के रखी है, जो बंधनों में आप जकड़े हुए हैं, आप विश्वासी होकर के भी आप अगर शैतान के द्वारा कुचले जा रहे हैं, आपको आज परखने की जरूरत है। अपना प्रार्थना जीवन को चेक कीजिए, अपनी संगति को चेक कीजिए, क्या आप संगति में बरोबर हैं कलीसिया में। कलीसिया का मतलब होता है संगति। अगर प्रभु हर एक को अलग इंडिविजुअल व्यक्तिगत रखना होता, वो चर्च का निर्माण कभी नहीं करता, वो कलीसिया का निर्माण कभी नहीं करता। कलीसिया बनाया गया ताकि आप संगति में रहो। संगति में नहीं रहने का मतलब होता है दरवाजा खोल लेना अपने लिए। व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना गिर जाने का मतलब होता है दरवाजा खोल लेना। आप जितने भी बार बीमारियों में जाओगे, आप हमेशा यही पाओगे कि आपका प्रार्थना जीवन गिर चुका है। ये बात हमेशा लिख लीजिए आप। आपका प्रार्थना जीवन जब जब गिरेगा, आप हमेशा बीमारियों में अपने आप को पाएंगे। आपका संगति जीवन जब जब गिरेगा, आप हमेशा अपने आप को बीमारियों में पाएंगे। पहला क्या है? आपका व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन जब भी गिरेगा, अपने पड़ोसी को बोलिए, आप बीमारियों में अपने आप को पाएंगे। आपका संगति जीवन जब भी गिरेगा, आप अपने आप को बीमारियों में पाएंगे। प्रभु के खिलाफ में जब भी आप चलेंगे, अपने आप को बीमारियों में पाएंगे। ये 3 बातें हमेशा याद रखें। जब भी आप ऐसे हालातों का सामना करें, बीमारियों का, जो आपका ठीक नहीं हो रहा है, जो चीज प्रकृति से आती है, उम्र से आती है, बुढ़ापे से आती है, वो चीज आप दवाई खाकर इलाज करके वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो अधार्मिकता से आती है, वो मन फिराव से ही चंगा होता है। उस बीमारी को, उस हालात को प्रभु अपना वचन भेज कर ही चंगा करता है। वचन जब आता है, वो आपका मन को बदलता है, आपको मन फिराव लाता है, और तभी आप उस चंगाई को देख पाते हैं। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दें।